न्यूमरोलॉजी इज पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी एक बड़ा ट्री है, तो न्यूमरोलॉजी उसकी ब्रांच है, आप ये समझ लो। एस्ट्रोलॉजी काम करती है डेट ऑफ बर्थ, टाइम्स, प्लेस ऑफ बर्थ। न्यूमरोलॉजी काम करती है सिर्फ आपकी डेट ऑफ बर्थ। आपके पास आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो उससे आपके बारे में बहुत कुछ रिवील किया जा सकता है। सपोज मैं आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहती हूँ और मैं आपको ज़्यादा नहीं जानती, अगर मेरे पास आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो मैं आपके बारे में वो बातें भी जान सकती हूँ जो शायद आप किसी को रिवील नहीं करते। आपके डेट ऑफ बर्थ में 2-3 ऐसे इंपॉर्टेंट नंबर्स होते हैं जिनको हम अभी सीखेंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं। उससे आपके नेचर के बारे में, आपके कैरेक्टर के बारे में, आपकी लाइफ की जर्नी कैसी रहेगी, आप स्ट्रगल देखेंगे या आप बहुत स्मूथ जर्नी है आपकी लाइफ की, ये सब पता लगता है। न्यूमरोलॉजी में देखो जैसे बहुत सारी हैं इसमें टेक्निक, जैसे पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी है, चाइनीज न्यूमरोलॉजी, लोशो ग्रिड, जिसकी मैं नॉर्मली वही करती हूँ। अच्छा, कब? मेरी डेट ऑफ बर्थ मुझे पता नहीं है, जो पेरेंट्स ने लिखवा दी, जैसे पहले टाइम में होता था, है ना। या फिर कुछ लोग बताते हैं जो भी मेरी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ है पर पेपर्स पे ही है, ये करना अवॉइड करना चाहिए। मोबाइल न्यूमरोलॉजी बहुत पॉपुलर कॉन्सेप्ट है और ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी दे रहा है। तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी के कॉन्सेप्ट में हम क्या करते हैं, अगर कोई नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में ज़्यादा है तो हम अवॉइड करते हैं कि वो मोबाइल में ना। तो कभी भी ना मोबाइल नंबर अगर आप लेना चाहते हो रैंडमली किसी वीडियो रील को देखकर नहीं। हर नंबर में फ्लॉज हैं, हर नंबर में क्वालिटीज हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू द स्पॉटलाइट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूमरोलॉजी के ऊपर। कहा जाता है कि हर नंबर की अपनी एक एनर्जी होती है, एक फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये नंबर कैसे हमारी लाइफ में इम्पैक्ट करते हैं और कैसे हम इन नंबरों को अपने फेवर में ले सकते हैं। नाम और मोबाइल नंबर कैसे हमारी जिंदगी में पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। करियर और बिजनेस के लिए कौन से नंबर फेवरेबल हैं। फाइनेंशियल ग्रोथ और सक्सेस के लिए क्या नंबर्स हम यूज कर सकते हैं। ये जो नंबर्स की जो मिस्ट्री है, जो साइंस है, आखिर ये है क्या, इसको जानने के लिए हमारे बीच में है ज्योति शर्मा जी। शी इज अ न्यूमरोलॉजिस्ट, मैनिफेस्टेशन कोच एंड अ टैरो कार्ड रीडर। तो आइए ज्योति जी से बात करते हैं न्यूमरोलॉजी पे विस्तार से। नमस्ते ज्योति जी। हेलो ज्योति जी। हेलो। एक लेमैन यानी जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको आप ये बताइए कि न्यूमरोलॉजी काम कैसे करती है, उसका महत्व क्या है हमारी लाइफ में। न्यूमरोलॉजी इज पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी एक बड़ा ट्री है, तो न्यूमरोलॉजी उसकी ब्रांच है, आप ये समझ लो। एस्ट्रोलॉजी काम करती है डेट ऑफ बर्थ, टाइम्स, प्लेस ऑफ बर्थ। न्यूमरोलॉजी काम करती है सिर्फ आपकी डेट ऑफ बर्थ। आपके पास आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो उससे आपके बारे में बहुत कुछ रिवील किया जा सकता है। सपोज मैं आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहती हूँ और मैं आपको ज़्यादा नहीं जानती, अगर मेरे पास आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो मैं आपके बारे में वो बातें भी जान सकती हूँ जो शायद आप किसी को रिवील नहीं करते। आपके डेट ऑफ बर्थ में 2-3 ऐसे इंपॉर्टेंट नंबर्स होते हैं जिनको हम अभी सीखेंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं। उससे आपके नेचर के बारे में, आपके कैरेक्टर के बारे में, आपकी लाइफ की जर्नी कैसी रहेगी, आप स्ट्रगल देखेंगे या आप बहुत स्मूथ जर्नी है आपकी लाइफ की, ये सब पता लगता है। सो बेसिकली 1 से लेकर 9 नंबर तक की आप बात कर रहे हैं जी। सो 1 से लेकर जो 9 नंबर है उनका क्या रोल है, उनके बारे में बताइए फिर। सबसे पहले तो इसमें हमारे जो 1 से लेकर 9 तक 9 प्लैनेट्स होते हैं। ओके, ठीक है। 1 नंबर इज सन, 2 इज मून, 3 इज जुपिटर, 4 इज राहु, 5 इज मर्क्यूरी, 6 इज वीनस, 7 इज केतु, 8 इज सैटर्न एंड 9 इज मार्स। ये 9 प्लैनेट्स हैं और यही हमारी डेट ऑफ बर्थ के कॉम्बिनेशंस होते हैं। लेट्स टेक वन एग्जाम्पल, सबको क्लैरिटी रहेगी इसे। सपोज किसी का डेट ऑफ बर्थ है 22/12/2000। ठीक है। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ में 2 इंपॉर्टेंट नंबर्स होते हैं। नंबर 1 इज योर डेट ऑफ बर्थ, यानी कि यहाँ पे 23 है, 2 + 3 = 5। ठीक है। और सेकेंड नंबर इंपॉर्टेंट होता है द टोटल ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ, 23 + 12 + 2000। सो द डेट, मंथ एंड द ईयर ऑफ द, है ना, इन तीनों को हम प्लस करते हैं। तो दिस नंबर इज कॉम्बिनेशन ऑफ 5 and 1। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो टोटल 1 आएगा अगर आप इसमें करते हैं। ठीक है। तो ये जो पर्सन है इसके 2 इंपॉर्टेंट नंबर्स होते हैं। फर्स्ट इज योर बर्थ नंबर, ठीक है, दैट इज योर पर्सनालिटी नंबर। पर्सनालिटी मीन्स आपका नेचर कैसा है, आपकी हॉबीज क्या हैं, क्या आपकी स्ट्रेंथ है, क्या आपकी वीकनेस है, कैसे आप अपने आप को कैरी करते हैं, कितने मूडी हैं आप, कैसी परसेप्शन बनती है आपके बारे में। ठीक है। तो ये सारी चीजें जो आउटर पर्सनालिटी दिखाती है ना, दैट इज योर पर्सनालिटी नंबर। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी लाइफ में। एंड पर्सनालिटी नंबर इज माय डेट ऑफ बर्थ। योर डेट ऑफ बर्थ, ये जो आपका डेट ऑफ बर्थ है दैट इज योर पर्सनालिटी नंबर एंड द टोटल ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ दैट इज योर डेस्टिनी नंबर।
डेस्टिनी क्या होती है? किस्मत बोलते हैं हम हिंदी में. डेस्टिनी मीन्स व्हाट इज योर जर्नी. आपके ऑल ओवर जर्नी रही कैसी? स्ट्रगल रहा लाइफ में, स्मूथ रहा, या फर्स्ट हाफ ऑफ द लाइफ बहुत स्ट्रगल रहा, सेकेंड हाफ ऑफ द लाइफ स्मूथ रहा? ये सारी चीज़ें आपकी इन दोनों नंबर से पता लगती हैं. ओके. And one or more important thing, till the age of 30-35, your first number is ruling you. यानी कि your personality number is ruling you. आपकी लाइफ चलती है आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से. And second half of the life will rule your destiny. सो अगर मैं इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करती हूँ फॉर आवर व्यूअर्स, जितना जी. मैं समझ पाई हूँ. Yes, yes. सो द पर्सनालिटी नंबर टिल माई 35th ईयर ऑफ माई एज, Maximum मतलब till 30 to 35 मान सो लीजिए. दैट इज माई डेट ऑफ बर्थ. Date of birth. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 10th को बॉर्न हुई हूँ तो 1 इज माई पर्सनैलिटी नंबर. हाँ जी. एंड आफ्टर 35 और ईयर्स ऑफ माई एज मेरी जो किस्मत होगी वो हाँ. रूल करेगी मेरे Yeah. डेस्टिनी नंबर से. डेस्टिनी नंबर पे. इसको Which आप ये is- भी कह सकते हैं और सिंपली कि फर्स्ट हाफ ऑफ द लाइफ आपकी पर्सनालिटी नंबर के अकॉर्डिंग आपका नेचर, कैरेक्टर, वैल्यूज, बिहेवियर होगा. सेकेंड ऑफ द हाफ ऑफ द लाइफ में आपके डेस्टिनी के हिसाब से आपका नेचर, करियर, एवरीथिंग. एवरीथिंग. हम कहते नहीं है यार इस पर्सन में तो बड़ा गुस्सा था, व्हाई दिस पर्सन इज सो काम. राइट. किसी किसी के बारे में आप बड़ा ड्रास्टिक चेंज नहीं देखते हैं. व्हाई? बिकॉज ऑफ देयर नंबर्स. तो कहीं ये तो नहीं है जैसे विद एज हम बोलते हैं कि गुस्सा इसका शांत हो गया, नहीं, लोगों दैट का ही इज गुस्सा बढ़ भी बिकम, जाता है दोस्त. हाँ, वेदर मतलब चेंज हो जाती है पर्सनालिटी. एग्जैक्टली. वो इसीलिए कि Because of पहले their numbers. ईयर्स में पर्सनालिटी आपका नंबर जो होता है दैट इज स्ट्रॉन्ग रूलिंग, एंड देन लेटर ऑन योर डेस्टिनी नंबर इज रूलिंग. यस. सो ये जो डेस्टिनी नंबर है हम कैलकुलेट करते हैं विद एवरीथिंग, द डेट ऑफ बर्थ, मंथ द ऑफ मंथ. बर्थ एंड ईयर ऑफ बर्थ. ओके. उसमें जो भी टोटल आता है उसको सिंगल डिजिट पे कन्वर्ट करते हैं एंड दैट इज योर डेस्टिनी. ओके. डेस्टिनी इज जर्नी, पर्सनालिटी इज योर आउटर पर्सनालिटी. क्लियर? राइट. अब थोड़ा थोड़ा हम ये भी देख सकते हैं कि हर नंबर होता कैसे है. अगर हम 1 से 9 की बात करें, आप कैसे जानेंगे कौन सा नंबर कैसे बिहेव कर रहा है? लेट्स स्टार्ट विद 1. ठीक है. अगर आपका बर्थडे किसी भी मंथ की फर्स्ट को आता है, 28th को आता है, 10th को आता है, या फिर आई थिंक ये 3 नंबर्स ही हैं, फर्स्ट, 10th, 28th, जिनका कॉम्बिनेशन 1 है, जिनका टोटल 1 आता है. तो आपके जो फीचर्स रहेंगे वो मोस्टली सन प्लैनेट को रूल करते हैं. तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में रहना पसंद करते हैं, एम्बिशियस होते हैं, सन की तरह एग्रेशन होता है उनके अंदर. ठीक है. और लीडरशिप क्वालिटीज़ होती है. 1 को हम कहते हैं बॉर्न लीडर्स. ये लीड करने ही आए लाइफ में. 1 नंबर इज़ वेरी गुड नंबर इफ़ यू टॉक अबाउट अर्निंग मनी एंड गुड करियर. वेरी गुड नंबर. जैसे फॉर्चुनेट नंबर माना जाता है ना, 1 इज़ दैट. ठीक है. ऐसे ही अगर हम बात करें 2 नंबर की, 2 नंबर यानी कि किसी का बर्थडे आता है 2nd को, 20th को, 11th को एंड 29th को. ये क्लियर है ना आपको? उसको सिंगल डिजिट, डबल डिजिट को मैं सिंगल में कन्वर्ट कर. हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल समझ में आ गया, हमें तो आ गया ना. तो ये 4 डेट ऑफ बर्थ्स हैं. तो ऐसे लोग रूल करते हैं मून को. मून मीन्स 15 दिन बढ़ता है, 15 दिन घटता है. ऐसे ये लोग मूडी होते हैं. वेरी इमोशनल पीपल, कंफ्यूज्ड पीपल. ठीक है. और वेरी रोमांटिक एंड वेरी यू कैन से कि ऑलवेज इमोशंस ड्राइव देयर लाइफ. इनकी इमोशंस के हिसाब से ही ये लोग जाते हैं, कुछ भी डिसीजन लेते हैं दिल से सुनते हैं, दिल से चलते हैं, और इसीलिए ज़्यादा परेशान रहते हैं. प्रैक्टिकल नहीं होते ज़्यादा. ठीक है. तो ऐसे लोग ओवर थिंकिंग करते हैं. अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, हर्षद मेहता 2 नंबर थे. ठीक है. और उनका बहुत बड़ा ड्रीम था कि मुझे बहुत अमीर आदमी बनना है, रिच बनना है, जिसके लिए उन्होंने बाय हुक बाय क्रुक, उनकी इमोशंस उन्हें उस तरफ ले गई और यू नो द रिजल्ट. ठीक है. तो अगर मून वाले पर्सन की इमोशंस पॉजिटिवली चैनलाइज्ड हैं, दे कैन क्रिएट वंडर्स इन देयर लाइफ. अगर वो इमोशनली नेगेटिव साइड जाएंगे, दैट कैन लीड टू डिप्रेशन और दैट कैन लीड टू नेगेटिव थिंग्स लाइक हर्षद मेहता इज गिव द एग्जाम्पल. तो ऐसा 2 नंबर के साथ रहता है. ठीक है. अगर हम बात करें 3 नंबर की, 3 नंबर यानी जुपिटर, इसमें 3rd, 12th एंड 30th एंड 21st ऑल्सो. ठीक है. ये 4 नंबर्स आते हैं. ये लोग होते हैं जिनको डिवाइन ब्लेसिंग्स का नंबर माना जाता है. इसको भी बहुत फॉर्चुनेट नंबर कहते हैं. मतलब इनका भगवान का इन पे भगवान का हाथ है, क्योंकि ये गुरु का नंबर है. यानी कि
जो लोग भी 3 नंबर होते हैं इनको अपने पेरेंट्स के साथ, फर्स्ट गुरु इज योर पेरेंट राइट, तो इन लोगों को अपने पेरेंट्स के साथ हमेशा अच्छा बॉन्डिंग मेंटेन करना चाहिए, देन ओनली दे कैन डू वेल इन देयर लाइफ। और मैंने बड़े केसेस में देखा उनकी बनती नहीं है पेरेंट्स से, क्योंकि कर्मा यही है ना, जो चीज़ ज़रूर करनी है वही नहीं हो रही है। तो अगर ये लोग पेरेंट्स के साथ बैड रखते हैं रिलेशनशिप, या उनके साथ बहुत आर्ग्यू करते हैं, क्योंकि 3 नंबर इज अ नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑल्सो, दे कैन बिकम वेरी गुड लॉयर बिकॉज दे आर्ग्यू अ लॉट, ठीक है। तो अगर ये पेरेंट्स के साथ अच्छा बॉन्डिंग नहीं रखते हैं या किसी भी गुरु के साथ रिलेशनशिप मेंटेन नहीं करते, वो उनकी ग्रोथ में एक क्वेश्चन मार्क है। अदरवाइज ये बड़ा फॉर्चुनेट नंबर है, मल्टीप्लिकेशन का नंबर है। ऐसे लोग मल्टीटास्कर्स होते हैं। आप फिल्म इंडस्ट्री में देखो, दैट पर्सन इज एक्टिंग ऑल्सो, सिंगिंग ऑल्सो एंड डूइंग डायरेक्शन ऑल्सो आफ्टर सम टाइम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट 4 नंबर। 4 नंबर इज राहु। राहु इज नॉट अ प्लान। राहु और केतु 4 and 7 ये शेडो प्लैनेट्स हैं, शेडो हैं ये, ठीक है। तो राहु में सिर्फ हेड होता है, केतु में सिर्फ टेल होता है। इसलिए 4 नंबर वाले लोग के पास दिमाग होता है, नीचे के नहीं। ये लोग लाइफ में थोड़ा स्ट्रगल देखते हैं, लोग बड़ा स्केरी नंबर मानते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। बट ये लोग अगर इंटेलिजेंटली, मतलब ब्रेन को यूज करके, दे कैन क्रिएट वंडर्स इन लाइफ, ठीक है, बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन हार्ड वर्क करेंगे तो सफर करेंगे, दिमाग चलाएंगे तो जल्दी सक्सेस आएगा। अच्छा, तो बड़ा अच्छा बताया आपने। मैं खुद 4 नंबर ही हूँ, है ना। तो ऐसे लोग अगर आपको लगेगा, हालांकि इनके लिए लाइफ में शॉर्टकट्स बने नहीं होते। आप सोचोगे ना मैं लिफ्ट से चला जाऊंगा, लिफ्ट ही खराब मिलेगी, आपको कह रहे मैं तो सीढ़ी से ही जाना पड़ेगा। तो दे नीड टू टेक एक्शन स्टेप बाय स्टेप, बट इफ दे विल यूज देयर ब्रेन, दे कैन डू बेटर। ऐसे लोग प्लानिंग करने के लिए बने, हार्डवर्क करने के लिए नहीं बने। अच्छा। यानी कि प्लान किया, लोगों से करवाया, तो दे कैन डू वेल, फिर उनका स्ट्रगल कम हो जाता है, ठीक है। सही बोला आपने। कमी है स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, बहुत ब्लंट होते हैं, कई बार कुछ भी बोल देते हैं। बिंदास, रिबेलियस और रेवोल्यूशनरी नंबर, यानी कि ये लोग ही होते हैं जिनकी सोच हमेशा उनसे हटके होती है, दुनिया उन्हें समझ नहीं पाती, जिसकी वजह से दे हैव लेस फ्रेंड्स, राइट। लेट्स टॉक अबाउट 5 नंबर। 5 नंबर इज नंबर ऑफ मर्क्यूरी। इनका जो बर्थडे आता है वो आता है 5, 14 एंड 23, ठीक है, 5, 14, 23। मर्क्यूरी जो होता है उसको हम बोलते हैं, मतलब दे आर वेरी रेस्टलेस पीपल, ठीक है, और बहुत इंटेलेक्ट लेवल बहुत स्ट्रांग होता है। दे आर फ्रीडम लवर्स। उनको ज़्यादा टोका टाकी, ज़्यादा उनको आप किसी बात की डायरेक्शन दे रहे हो, दे डोंट लाइक इट। दे ऑलवेज लव चेंज इन लाइफ। दे कांट लिव अ रोबोटिक लाइफ। वो लोग ऐसा करारी का जॉब नहीं कर सकते कि रोज फाइलें दे दी, रोज वही काम। दे वांट एडवेंचर इन लाइफ। घूमना फिरना पसंद है, खाना खाएंगे तो वैरायटी चाहिए, कपड़े पहनना है तो वैरायटी चाहिए, ट्रैवलिंग, दे लव ट्रैवलिंग एंड दे हैव वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। इसीलिए डेट ऑफ बर्थ में अगर 5 ज़्यादा हो तो दैट इज़ नॉट गुड। आप टिकोगे ही नहीं, या एक जॉब में नहीं टिकोगे, या रिलेशनशिप बदलते रहोगे, या करियर्स बदलते रहोगे। स्टेबिलिटी का इशू हो ज्यादा हो, मतलब सपोज योर बर्थडे इज 15/5/1955, जस्ट एग्जाम्पल। ओके, कितनी बार आ गया 5? हाँ। तो कोई भी नंबर का ज़्यादा रिपीटिशन वो आपके माइनस में जाता है। तो 5 में एकदम स्ट्राइक किया, तो आई एम शेयरिंग विद यू, 5 इज़ अ नंबर ऑफ चेंज। तो अगर ज़्यादा 5 होगा, आपको समझ ही नहीं आएगा, आप टिकोगे ही नहीं एक चीज़ पे, आपको लगेगा नहीं ये कर ले, नहीं ये बेटर। तो ये इनका साथ थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। वेरी फ्लेक्सिबल पीपल, आपके साथ आपके जैसे, दूसरे पर्सन के साथ दूसरे जैसे, तो इनका कोई एनिमी नहीं होता। सबके साथ बना के रखने वाला जो नंबर है दैट इज़ 5। 5 इज अ मीडिएटर ना, अगर आप 1 से 9 तक देखें, 1 to 4, 6, 7, 8, 9, तो 5 इज अ मीडिएटर है ना। तो 5 वाला इनके साथ भी बना लेगा, इनके साथ भी बना लेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट 6 नंबर। 6 नंबर इज नंबर ऑफ वीनस। वीनस होता है 6, 15 एंड 24। ये 3 नंबर होते हैं 6 के, ठीक है। 6 नंबर इज अ नंबर ऑफ वीनस। वीनस रिप्रेजेंट्स ब्यूटी, वीनस रिप्रेजेंट ग्लैमर वर्ड। इसलिए 6 नंबर वाले लोग बहुत सारे मीडिया में मिलेंगे आपको, ठीक है। उनको हमेशा ही अपने आप को टिप टॉप रखने का बहुत होता है। छोटा सा बच्चा भी होगा ना 6 नंबर, वो कहीं बाहर जाएगा तो कहेगा मुझे अच्छे से कपड़े पहनाओ, अच्छे से मुझे कैरी करो। उनको नहीं पसंद होगा, वो ना तो डर्टी बन के रह सकते हैं, ना उसको अपना कोई लव्ड वन अच्छा लगता है। सफाई पसंद, सफाई नहीं, मतलब अपने आप को बहुत ही अच्छे ढंग से अप टू डेट रखना। मेरी सिस्टर की डॉटर है,
तो अगर उसे कहीं बाहर जाना है शॉपिंग, कहती मम्मी कपड़े चेंज करके आई विल नॉट गो विद यू। अच्छा। उसको हमेशा रहता है कि मेरे साथ अच्छे से बन के रहो, और उसके शुरू से दीज पीपल्स आर वेरी चूजी। मोस्टली 6 नंबर आपको बहुत सुंदर मिलेंगे, ब्यूटीफुल होते हैं, दिल के बहुत अच्छे होते हैं ये लोग, और फैमिली के लिए बहुत पॉजिटिव होते हैं। दे ऑलवेज थिंक अबाउट देयर फैमिली। बहुत वेल रिस्पेक्टेड नंबर है, और जितना ये फैमिली के लिए या अपने लव्ड वंस के लिए करते हैं, रेसिप्रोकेशन कम होता है, तो दे फील वेरी लोनली समटाइम्स। तो इनके साथ हमेशा इन्हें ये कहा जाता है कि लिव फॉर योर सेल्फ ऑल्सो, डोंट लिव ऑलवेज फॉर फैमिली एंड अदर्स। एंड वीनस इज अ प्लैनेट फॉर मनी ऑल्सो। वीनस जो होता है ना, वो ब्यूटी का प्लैनेट है, मीडिया का प्लैनेट है, और एज वेल एज मनी अट्रैक्ट करते हो आप लाइफ में। इवन इफ यू आर नॉट वर्किंग एंड यू आर 6 नंबर, तो आपकी मनी कहीं से भी अरेंज हो जाएगी। अब तुम्हारे बच्चे करें, तुम्हारा हस्बैंड करे, या कुछ भी ऐसा रीज़न बन जाए आपके लिए। 6 की सबसे बड़ी क्वालिटी अगर होती है, 6 नंबर 1 होना आपको ये रिलीफ देता है कि आपके पास पैसे का कमी नहीं होगा। ऐसा नहीं कि बहुत ज़रूरी है रिच हो, बट आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों के लिए स्ट्रगल नहीं करना। मैग्नेटिक क्वालिटीज। हाँ, दे अट्रैक्ट मनी इन देयर लाइफ ड्यू टू एनी XYZ रीजन। हम जब किसी का चार्ट देखते हैं ना, तो उसमें 2 नंबर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। जब जैसे क्या कहते हैं, अगर किसी को, जैसे मेरे पास एक क्लाइंट आई, उसने कहा कि मुझे अपने करियर के लिए पूछना था, करियर में हमेशा बहुत स्ट्रगल करती हूँ। तो मैंने जब उसका न्यूमरो चार्ट बनाया, तो उसमें क्या था, ना 5 था ना 6 था। ठीक है। अच्छा। अगर ये 2 नंबर्स आपके पास ना होना, तो करियर इश्यूज आते हैं और मनी इश्यूज आते हैं। अच्छा। हाँ, तो 5 और 6 होना, या उनमें से कोई एक नंबर भी होना, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है आपको लाइफ में टू अट्रैक्ट मनी, और यू कैन से यू कैन मेक करियर। अब हम बात करते हैं 7 नंबर की। 7 इज अगेन केतु, दैट इज अ शैडो प्लैनेट। तो 1 और 4 की क्वालिटीज़ बहुत मिलती हैं। अगर आप कंपेयर करोगे, तो जो क्वालिटीज़ 1 में है वही क्वालिटीज़ 4 में होंगी। एग्रेशन कॉमन है, और भी कई चीज़ें बहुत कॉमन है। ऐसे ही 2 और 7 की क्वालिटीज़ बहुत मिलती हैं। ठीक है। जो 2 नंबर है वो फेमिनिन नंबर है, क्वीन क्वालिटीज, इमोशनल पीपल। सेम विद स्टोरी विद 7। 7 में हेड नहीं होता, लोअर बॉडी होता है। तो ये लोग वो देखते हैं जो कोई आंखों से देखा नहीं जा सकता, यानी कि इंट्यूटिव पीपल। ठीक है। तो ये लोग अपने इंट्यूशन से बहुत कुछ जज कर लेते हैं। इन लोगों के उस पे कहते हैं ना, जबान पे जैसे कहते हैं ना, इनके मुंह से कुछ बोला सच हो गया। ये 7 के साथ बहुत होता है कि जैसे उन्होंने आपको ऐसे ही जाके, जैसे तुमने कहा यार बहुत स्ट्रेस हो रहा है, पता नहीं मेरा इस जॉब का क्या होगा, जा तेरी जॉब लग जाएगी। ऐसे रेंडम नहीं, विदाउट इंटेंशनली अगर उन्होंने कोई चीज़ बोली, वो सच हो जाएगी। सरस्वती बैठ जाती है उनकी जुबान पर। मतलब जो चीज़ उन्होंने स्पॉन्टेनियसली बोली वो सच हो जाएगी, लेकिन जो चीज़ वो बोलने के लिए बोलेंगे, नॉट वर्क। और उनका ड्रॉबैक ये है, वो अपने लिए अच्छा नहीं बोल पाते। अच्छा। यस, बिकॉज 7 and 2 बोथ आर इमोशनल पीपल, बोथ आर ओवर थिंकर्स। आप कोई भी इवेंट ना, कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में सोच रहे हो, आप कुछ भी पॉजिटिव आप सोच के 2-3 मिनट 5 मिनट में एंड कर दोगे। आप एक नेगेटिव मूवमेंट सोचो, यू कैन थिंक होल डे, राइट। तो 7 के साथ भी यही रहता है। वो लोग भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं, चीज़ों को ओवर एनालाइज करते हैं। इसलिए 7 नंबर वाले लोग साइंस में बहुत अच्छा कर सकते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, ऑकल्ट साइंस में बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि हमें बहुत डेप्थ में जाना पड़ता है क्लाइंट की प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करनी, फिर उनको सोल्यूशन देना। तो 7 नंबर इन चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि समटाइम्स दे ट्रस्ट ब्लाइंडली एंड समटाइम्स दे डोंट ट्रस्ट एट ऑल। ये जो बैलेंस नहीं है ना उनके अंदर, इसलिए ये लोग लाइफ में धोखे बहुत खाते हैं। अच्छा। रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स 7 को सबसे ज़्यादा दिखती हैं। या तो बहुत ज्यादा ही कर जाते हैं या बिल्कुल ही नहीं कर पाते। हाँ, या तो ओवर कर देते हैं कि बिल्कुल दिल आ गया तो यही करना, ठीक है। और या फिर ओवर, क्योंकि आपका एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं रहते, वो आपको जजमेंटल बनाते हैं। फिर कई बार आप जजमेंटल होने के चक्कर में आप अच्छे पर्सन को भी लूज कर देते हो, या Trust ही अच्छी नहीं कर अपॉर्चुनिटी लूज कर देते हो, क्योंकि आप उसको उसी एंगल से देख रहे हो। तो ये थोड़ा प्रॉब्लम आता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सैटर्न। 8 नंबर, 8 नंबर और 4 नंबर, इसके बारे में तो लोग डरते हैं। हमारे पास ना बहुत सारे क्लाइंट्स के कॉल्स आते हैं कि मेरा बेबी होने वाला है, ज्योति कोई डेट सजेस्ट करो, कौन सी डेट होनी चाहिए। तो अब 4 और 8 मत बताना मैम, हम पेरेंट्स का डेट लेते हैं ना, हम उसके अकॉर्डिंग हम देख कर वो करते हैं। बट उनका खुद ही, क्योंकि आपने यूट्यूब पे हर जगह इतना सुन लिया इसके बारे में। बट 8 नंबर हो या 4 नंबर, ऐसा कोई इतना स्केरी नहीं है जितना लोगों ने, जितना मीडिया में ये सब चीज़ें दिखा के लोगों ने डरा दिया है। ठीक है।
8 नंबर को चाइना में बहुत लकी माना जाता है। हाँ, उनको अगर कोई 8 नंबर कहीं दिख जाए ना, कहीं पे जैसे नंबर्स आपको दिखते हैं, आप नॉर्मली जाते हो, कोई कई नंबर्स हमें दिखते हैं, तो उनको लगता है या दिस नंबर मेड माई डे, आज तो मेरा काम हो ही जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही अगर हम यहाँ पे इंडिया में देखें, 8 नंबर और 4 नंबर, इन नंबर्स को, स्पेशली 13 नंबर को लोग इतना अनलकी मानते हैं कि कई जगह पे 13th फ्लोर ही नहीं है। हाँ, फ्राइडे द 13th बोलते हैं कि है ना, बहुत अनलकी अनलकी डे है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, फॉर द सेफर साइड फॉर द क्लाइंट ऑल्सो, क्योंकि अगर आपके सबकॉन्शियस में ऑलरेडी ये बैठा हुआ है ना, मैं बोलूँगी तब भी आप मेरे साइड नहीं जाने वाले। राइट, तो हम हमेशा कहते हैं कि आप कोई भी इंपॉर्टेंट काम, दैट इज स्पेशली फॉर 4 and 8, 4th को और 8th को अवॉइड करो, ठीक है। 4th मीन्स नॉट ओनली 4th, 4th, 22nd एंड 13, राइट। एंड सेम वे 8th का भी जो जितना वो आता है कि 8, 26 एंड 17, इन डेट्स पे कोई इंपॉर्टेंट काम करना अवॉइड करें। ओके, 8 नंबर शनि का नंबर है। शनि इज़ वेरी स्ट्रिक्ट टीचर और बहुत स्लो प्लैनेट है, तो उसकी वजह से सैटर्न हमेशा आपको चीज़ें स्लो देता है, आपको टाइम लगता है, ठीक है। स्ट्रिक्ट टीचर है तो बहुत ज़्यादा परेशान करके देता है। परेशान इन द सेंस, मैं ये नहीं कहूँगी वो परेशान करता है, मेहनत आप ज़्यादा करवाता मेहनत है। कराता है, स्ट्रगल कराता है। अगर आप कुछ गलत करोगे ना, उसको जब तक वो आपको वो पनिशमेंट देकर आपको प्रॉपर्ली उसका लेसन लर्न नहीं करा देगा ना, वो आपको देगा नहीं। और जब वो देगा, वो आपसे समझेगी, इतनी सक्सेस मिलती है। और आपको वो लेसन लेना और उसको रियलाइज करना बहुत ज़रूरी है। किसी का भी सैटर्न नंबर, दिस ईयर इज ऑल्सो नंबर ऑफ सैटर्न, बहुत सारी वीडियो बनी, सैटर्न का नंबर है, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। एक्चुअली सैटर्न का किसी का नंबर होता है, कोई 8 नंबर है, तो उसको ना हमेशा लेबर क्लास जो लोग होते हैं उनके साथ कभी इल ट्रीट नहीं करना है। यू नीड टू बिलीव इन इक्वालिटी। हम लोगों से कम लोगों की पोजीशन से ज़्यादा बात करते हैं। मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी कि ये पर्सन सो एंड सो पोजीशन पे है, तो आपकी टोन चेंज हो जाएगी उससे बात करने में। राइट, शनि कहता है, सैटर्न कहता है सबको बराबर समझो। आपके घर मेड नहीं आती ना, तो कोई और आपका पर्सन आके, वो सीओ है या कुछ भी है, वो आके सफाई नहीं करने लग जाएगा। जिसका रोल है वो वही प्ले करेगा, ठीक है। इसीलिए हर इंसान को बराबर समझो। 8 नंबर तो स्पेशली ये बोलता ही बोलता है। 8 नंबर का है यही फंडा। है यही। आपको शनि को खुश रखना है ना। आप जैसे आप कभी भी कहीं जा रहे हैं, आपने कोई कैब हायर की और आपको लगा अरे बिल थोड़ा सा ज़्यादा आ गया है, इन स्पाइट ऑफ आर्ग्यूमेंट आप उसको थोड़ा सा, जितना आपको कंफर्टेबल है, आप उसे ज़्यादा पे कर दो, ठीक है। वो बहुत ब्लेसिंग्स देगा आपको, दैट विल वर्क इन योर लाइफ। जैसे स्पेशली दिल्ली में रिक्शे वाले हैं, हाँ वो हमेशा 5-10 रुपए ज़्यादा ही बोलते हैं जो हाँ, करता बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे फादर यही कहते थे, कभी कोई ऐसा गरीब रिक्शे वाला या कोई भी, और मेरी मदर भी बोलती है हाँ जी, कि कभी वो 5 रुपए ज्यादा भी मांगे ना, उनके से आर्ग्यू मत करो, गिव देम। 5 रुपए में तुम्हारी जिंदगी नहीं बदल जाएगी, बट दे विल ऑलवेज गिव यू ब्लेसिंग। गिव यू ब्लेसिंग्स, है ना। और आप देखो ना, हम कभी भी मॉल्स में जाते हैं, हम कोई ब्रांड लेते हैं, तो हम भी तब भी तो माइंड मेकअप करके जाते हैं। हम कभी भी कहते हैं कुछ कम कर दो, हम छोड़ देंगे। हमारा पॉकेट नहीं अलाउ करा, हम छोड़ देंगे। हम उनको बोल के अपने इंसल्ट कराना नहीं वो करेंगे। सेम वे यहाँ पर भी, डोंट बार्गेन, रिस्पेक्ट करो इन लोगों की, वैल्यू करो, देन यू विल गेट शनि ब्लेसिंग्स। और फिर आपका फिर वो सक्सेस बहुत अच्छा मिलता है। और वैसे देखा जाए तो एट द एंड ऑफ द डे वो भी इंसान ही है। एग्जैक्टली, मेहनत कर रहे हैं, हर मेहनत कोई कर रहे अपना हाँ। किस्मत लेकर आता है। True. सो वी शुड ऑलवेज ट्रीट एवरीबडी इक्वल, यस, वेरी ट्रू। हमें कोई हक नहीं इररिस्पेक्टिव बनता। हम 8 नंबर हैं या नहीं है, हाँ बिल्कुल। सबको एक जैसा ही ट्रीट करना हाँ, चाहिए। वो तो देखो सबके लिए एप्लीकेबल है, पर 8 को उसकी ज़्यादा पनिशमेंट मिलती है, क्योंकि आप सैटर्न के अंडर आए और आप फिर ये काम कैसे कर रहे हो, राइट, तो वो चीज़ इनके साथ ज़्यादा रहती है, ठीक है। बट 8 इज़ वेरी गुड सक्सेसफुल नंबर। मोदी इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल, राइट। तो बहुत अच्छा नंबर है। आपको थोड़ा टाइम मेहनत कराएगा, लेकिन जब सक्सेस देगा ना, तो वो सक्सेस आपसे फिर कोई छीन नहीं सकता। छप्पड़ फाड़ के दे। एग्जैक्टली, मोदी जी ने भी कितनी मेहनत करी है। बहुत नाउ मेहनत एट करी है। दिस एज ही इज डूइंग नाइस। यस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट 9 नंबर। 9 नंबर इज नंबर ऑफ मार्स। तो कोई भी पर्सन अगर 9th को, 18th को, 27th बॉर्न है, तो वो 9th इस मार्स कैटेगरी में आते हैं। सलमान खान इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल। ये लोग जो होते हैं बहुत एग्रेसिव होते हैं, ठीक है, बोल्ड होते हैं, रिस्क टेकर्स होते हैं एंड डिसिप्लिन्ड होते हैं। इसलिए आपको आर्मी में ये लोग मिलेंगे, पुलिस में ये लोग मिलेंगे, और टेररिज्म में भी मिलेंगे। वाई? बिकॉज दे आर रिस्क टेकर। उनको फ़र्क नहीं पड़ता,
ठीक है, जो लोग भी इन चीज़ों में जाते हैं ना, आर्मी में भी जाते हैं इन चीज़ों में, उनको उनकी फैमिली को मन पक्का करना पड़ता है, यू नेवर नो इन लाइफ, है ना। तो ऐसे लोग इन सब चीज़ों में बहुत होते हैं, एग्रेशन बहुत ज़्यादा इनके अंदर होता है, और ह्यूमैनिटी करने की फीलिंग भी बहुत। ड्रॉबैक इज दे कांट कंट्रोल देयर टंग, गुस्सा बहुत ज़्यादा है, कुछ बोलना है तो बिना सोचे समझे बोलना है, ठीक है। और 9th नंबर, अगर उनके अंदर एनर्जी इतनी हाई होती है ना मार्स में, अगर ये लोग अपनी फिटनेस पे काम ना करें तो वो एनर्जी फ्रस्ट्रेशन में जाएगी। अच्छा, और अगर वो अपनी फिटनेस पे काम करते हैं तो फिर उनकी वो एनर्जी पॉजिटिवली चैनलाइज होती है। 9 नंबर इज अ नंबर ऑफ गुड नेम एंड फेम, और अगर वो नेगेटिव जाएगा, यानी कि आप डी चैनलाइज नहीं कर पा रहे हो, देन डी फेम। फेम एंड डी फेम में थोड़ा सा ही तो फर्क है, तो आपका नाम तो दोनों केसेस में हो रहा है, बट अगर वो पॉजिटिवली चैनलाइज है तो आपको बहुत अच्छे से याद किया जाएगा, बहुत अच्छे से चीज़ें आपके बारे में बातें की जाएंगी, ठीक है। और अगर वो चीज़ आप नहीं चैनलाइज करते हैं तो फिर वो आपके माइनस में जाता है। स्पेसिफिकली उनको अपनी बॉडी मतलब क्या हेल्थ का तो बहुत वो रखना है। हेल्थ का इसलिए ध्यान रखना है, जब उनकी एनर्जी चैनलाइज होगी उनके अंदर गुस्सा रहेगा नहीं ज़्यादा, वो अपने एंगर को बैलेंस कर पाएंगे। एंगर क्या है, एक इमोशन ही तो है, आपने उस इमोशन को चैनलाइज कर लिया, नहीं करोगे तो 9 नंबर सबसे ज़्यादा अब्यूज़ करता है। 9 नंबर अब्यूजिव नंबर है, मतलब अब्यूजिव नंबर नहीं बोलूँगी, इन लोगों के अंदर एंगर इतना होता है, उनको अपनी बात एक्सप्रेस करने का एक ही तरीका समझ में आता है, आइदर हाथ उठा दो या उल्टा सीधा बोलो, ठीक है। तो लेकिन अगर वो उस चीज़ की वैल्यू को समझता है तो फिर वो उसको बहुत तरीके से चैनलाइज करता है, वो उनके फेवर में जाता है। 9 नंबर ह्यूमैनिटी बहुत करता है, जितने एनजीओज बनते हैं, जो लोग आउट ऑफ द वे जाके चीज़ें, मदर टेरेसा 9 नंबर थी, ठीक है। सलमान खान इज 9 नंबर, है ना। उनके बारे में ये भी पता है कि इज वेरी ब्लैंड गाय, कब किसी को भी हाथ उठा सकते हैं, बात कर सकते हैं, और इन्होंने बहुत हेल्प किया, इस बारे में भी हमें बहुत वो चीज़ें आती हैं। तो 9 नंबर डिसिप्लिन का नंबर है, और 9 नंबर का पॉजिटिव इफेक्ट, अगर मतलब पॉजिटिवली अगर आप चैनलाइज करते हो तो सबसे ज़्यादा नेम फेम और सक्सेस इन करियर 9 नंबर। तो ये हमारी 1 से 9 की स्टोरी रहती है, और इसी को कॉम्बिनेशन से प्लैनेट आपकी लाइफ में रूल करते हैं। जैसे मैंने आपको बोला था ना कि आपका नेचर का एक आधे टाइम तो कुछ टाइम तक बहुत एग्रेसिव होता है या फिर काम हो जाता है, तो जैसे 2 नंबर वाले, 7 नंबर वाले, ये वाले बड़े काम कंपोज लोग हैं, लेकिन आप 9 बोलो, आप 1 बोलो, these numbers are aggressive numbers। तो if you are combination of 2 and 9, तो आप फिर कुछ टाइम बहुत काम रहोगे, कुछ टाइम बाद आपका बहुत एग्रेशन बढ़ जाएगा। When you're saying combination of 2 and 9, you're Personality saying and and destiny. Yes. For example, I'm a combination of 1 and 7. Okay. So in the initial years, I would be very aggressive, and that I've seen. अच्छा. And now after, because I can relate to you what you're Yes, saying. yes. So now I'm 7. So as you said, कि गुस्सा मेरा थोड़ा कम हुआ है अच्छा. comparatively. हाँ. But now I can think कि now my ruling number is 7. बट एक चीज़ और मैं यहाँ बोलना चाहूँगी, ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ से 1 का इम्पैक्ट चला जाएगा। अच्छा, बस इतना मानो 70-30 का रेशियो हो जाएगा। ओके, अब 70% आपको दूसरा नंबर रूल करेगा और 30% आपको वो नंबर रूल करेगा। क्वालिटीज कभी भी जाती नहीं है, जैसे कहते हैं ना, बेसिक नेचर कभी जाता नहीं है, लेकिन वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, बस ये फर्क। सो आई वांट टू आस्क यू ज्योति, कि ये तो आपने जैसे 1 to 9 का बताया, व्हाट आर द अदर वेरियस मेथड्स ऑफ न्यूमरोलॉजी? न्यूमरोलॉजी में देखो, जैसे बहुत सारी हैं इसमें टेक्निक, जैसे पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी है, चाइनीज न्यूमरोलॉजी, लोशो ग्रिड, जिसकी मैं नॉर्मली वही करती हूँ। अच्छा, कबाला है, कीरो है, तो सबकी अपनी अपनी एक्यूरेसी है, ठीक है। बट कोशिश करना चाहिए, जो भी न्यूमरोलॉजी हम लेते हैं, हम एक पे ही रहते हैं, तो उसमें आपको पूरी एक्यूरेसी मिलती है। इफ विल गो फॉर 2 डिफरेंट थिंग्स, रिजल्ट इज सेम, बट इट विल कॉन्ट्राडिक्ट, क्योंकि उनका रूल्स अलग, उनका रूल्स अलग। अच्छा, तो आई पर्सनली फॉलो लोशो ग्रिड। लोशो ग्रिड दैट इज चाइनीज न्यूमरोलॉजी, ठीक है। ऐसी बहुत सारी हैं। कबाला इज वेरी गुड, बहुत लोग कबाला यूज करते हैं, दे आर गिविंग गुड रिजल्ट्स। तो इस तरह से काफी सारा रहता है इसमें। सो जैसे बर्थ डेट्स होती हैं, वो तो हम कब पैदा होंगे किसी को नहीं पता, और ना वो हमारे हाथ में। उनको, उन डेट्स को हम अपने फेवर में कैसे लेके आए? देखो, पहली बात तो डेट ऑफ बर्थ तो हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे मेरे पास कई क्लाइंट आते हैं, वो कहते हैं मेरी डेट ऑफ बर्थ मुझे पता ही नहीं है, जो पेरेंट्स ने लिखवा दी, जैसे पहले टाइम में होता था, है ना। या फिर कुछ लोग बताते हैं, जो दी मेरी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ है पर पेपर्स पे ही है। ये करना अवॉइड करना चाहिए। द मोर डेट ऑफ बर्थ यू विल कैरी दोनों का स्ट्रगल, यू विल कैरी दोनों की ब्लेसिंग। अच्छा, मतलब
आपका पेपर्स पे कुछ और है, नॉर्मली आप कुछ और यूज़ कर रहे हैं, आपकी लाइफ में इम्पैक्ट दोनों का आएगा। और जिसको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, पेरेंट्स ने जो भी रैंडमली लिखवा दी, उसी के हिसाब से आपकी लाइफ चलेगी, क्योंकि आप उसे पता नहीं कितने फॉर्म्स में लिख रहे हैं, कितनी जगह पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो ओरिजिनल है, जो किसी को भी नहीं पता, उसका भी आपको इम्पैक्ट आता रहेगा। बट क्योंकि वो पता ही नहीं है, आप कई बार समझ नहीं पाएंगे ये क्यों हो रहा है, क्योंकि वो आपका डेट ऑफ बर्थ सपोर्ट नहीं करेगा। तो ये चीज़ें रहती हैं इसमें। तो ये तो फिर मतलब कुछ भी हो सकता है। अगर हो सकता है मेरे पेरेंट्स ने मेरी डेट ऑफ बर्थ ही गलत बता रही ये तो मेरे साथ है ऐसा। है? हाँ। ओह माय गॉड। So on papers, I am a 14th हाँ। June born, जी। 84. अच्छा। Otherwise, I'm 10 December. तो आपको फिर अब अगर अब जैसे हम इन सपोज मैं आपका एग्जाम्पल लूँ, ठीक है, और मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से 10th के हिसाब से आपके नंबर्स निकालूं और 14 के हिसाब से निकालूं, तो आपको दोनों का इम्पैक्ट अपने अंदर मिलेगा। लेकिन ज़्यादा वही मिलेगा द मोर योर, जिस बर्थडे को आप सेलिब्रेट कर रहे हो, जिस डेट को, या ज़्यादा यूज़ कर रहे हो। I used 10th only. That was just for the अच्छा। papers. But wherever I write 14th. बट ऐसा करना अवॉइड करना चाहिए। ज़्यादा नाम नहीं होने चाहिए, ज़्यादा डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए। Right. आजकल ना बहुत सुनने में आ रहा है दिस टर्म मोबाइल न्यूमरोलॉजी। या आई मीन आप ऐसे नंबर्स चूज कर सकते हो अपने मोबाइल नंबर्स जिससे वो नंबर्स आपको बेनिफिट दे। जी जी जी। तो व्हाट इज इट ऑल अबाउट? ओके, मोबाइल न्यूमरोलॉजी बहुत पॉपुलर कॉन्सेप्ट है और ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी दे रहा है। एक्चुअली इसमें क्या है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ को, सबसे पहले उसके लिए डेट ऑफ बर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी डेट ऑफ बर्थ को हम देखते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में कौन से नंबर्स नहीं हैं, कौन से नंबर बहुत ज़्यादा हैं। कई बार कोई नंबर ना आपको बहुत रिपीट कर रहा होता है, सॉरी बहुत ज़्यादा चेज़ कर रहा होता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया 15/5/1955, तो उनको 5 नंबर चेज़ कर रहा है। ऐसे हर इंसान अगर अपना डेट ऑफ बर्थ में देखेगा ना, वो बताएंगे कि ये नंबर मुझे ना, मैं किसी होटल में जाता हूँ तो मुझे इस नंबर का रूम मिल जाता है, मैंने तो बोला भी नहीं, ठीक है। मैं जब भी जाता हूँ मेरा को ये नंबर बहुत अट्रैक्ट करता है। मेरी एक क्लाइंट है, वो कहती है मेरे को 8 नंबर इतना अच्छा लगता है, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता क्या बोला जा रहा है, स्ट्रगल है क्या। कहती मैं तो अपनी गाड़ी चूज़ करती हूँ तो उसमें मैंने 8 का रिपीटिशन ले रखा है, ठीक है। पर जो लोग इस तरीके से सोच के उसको पॉजिटिवली देखते हैं ना, उनको रिजल्ट्स भी मिलते हैं, ठीक है। तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी के कॉन्सेप्ट में हम क्या करते हैं, अगर कोई नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में ज़्यादा है तो हम अवॉइड करते हैं कि वो मोबाइल में ना आए, पहली बात, ठीक है। दूसरा, आपकी डेट ऑफ बर्थ में कोई नंबर मिसिंग है तो उसको भी फिल करने का तरीका क्या है कि आपने उसका टोटल नंबर मोबाइल ले लिया। अच्छा, सपोज आपकी डेट ऑफ बर्थ में 5 नहीं है तो आई विल सजेस्ट यू कि गो फॉर 50 नंबर एंड रिपीटिशन ऑफ दीज नंबर्स। आपको कोई भी नंबर ना ज़्यादा रिपीट नहीं करना। फॉर एग्जांपल, आपकी डेट ऑफ बर्थ में अगर कोई नंबर 2 या 3 बार आ रहा है या 2 बार भी आ रहा है तो उसको 3 के बाद वो नेगेटिव इम्पैक्ट देना स्टार्ट कर देता है। कोई भी नंबर, कोई भी नंबर आपको जी, ज़्यादातर अच्छे नंबर्स माने जाते हैं 1356। 1356, यस, दीज आर बेस्ट नंबर्स। किसी से भी पूछोगे ना, वो कहेंगे आंखें बंद करके 1356 ले लो, पर ऐसा नहीं है। अगर आपके पास ऑलरेडी 5 ज़्यादा है, अगर आपके पास ऑलरेडी 6 ज़्यादा है, देन दैट इज़ नॉट अ गुड चॉइस इन योर केस। ओह ओके, ठीक है। तो नंबर रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। जैसे अगर आपके मोबाइल नंबर में 7 बहुत ज़्यादा आता है तो आपको रिलेशनशिप इश्यूज रह सकते हैं, या फिर आपको हर चीज़ में ना डिले मिलेगा। आपको लगेगा अरे यार उसका तो ये चीज़ बहुत अच्छे से होगा, मेरे को इतना टाइम क्यों लगता है हर चीज़ में। जब मैं एफर्ट पुट इन कर रही हूँ, मैं प्रॉपर एक्शंस ले रही हूँ, सामने वाले ने तो कुछ किया भी नहीं। मोर 7 ब्रिंग डिलेज, मोर 4 ब्रिंग लिटिल स्ट्रगल और इल्यूजन्स, ठीक है। कोई भी नंबर ज़्यादा आपको नेगेटिव रिजल्ट्स देना स्टार्ट कर देता है। तो कभी भी ना मोबाइल नंबर अगर आप लेना चाहते हो, रैंडमली किसी वीडियो रील को देखकर नहीं लेना चाहिए। यू शुड कॉन्टैक्ट योर न्यूमरोलॉजिस्ट, ठीक है, और उससे पूछो कि मेरे अकॉर्डिंग क्या सूटेबल है। अगर आप फैशन इंडस्ट्री में हो तो मैं आपको डिफरेंट सजेस्ट करूँगी। अच्छा, ये भी होता है? यस, अगर आप हॉस्पिटैलिटी में हो तो मैं आपको डिफरेंट नंबर सजेस्ट करूँगी, क्योंकि ज़्यादातर नंबर्स का क्या रहता है, आप बिजनेस नंबर्स ही ज़्यादा सब प्रेफर करते हैं कि भाई क्लाइंट आना चाहिए बॉस। तो क्लाइंट आने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल, इफ़ यू आर इनटू फैशन इंडस्ट्री, इफ़ यू आर इनटू मीडिया, ग्लैमर वर्ड, तो 6 नंबर आपको सूट करेगा। टोटल ऑफ मोबाइल नंबर, टोटल ऑफ द मोबाइल, यस, ठीक है। अगर आप हॉस्पिटैलिटी में हो और कोई ऐसा काम है जिसमें बहुत लव एंड केयर का काम है,
ठीक है, तो उस केस में विल प्रेफर 2 नंबर, 9 नंबर. क्यों? ये लविंग 2 नंबर इज़ वेरी लविंग केयरिंग नंबर. हॉस्पिटल में अगर आप प्रैक्टिकल नंबर रख वाले लोग होंगे, दे विल नॉट बॉदर. हाँ, वो लोग तो चिंता ही छोड़ देंगे, कभी चिंता patient छोड़ नहीं। देंगे, है ना. आप कभी जब कोई लव्ड वन कोई हॉस्पिटल में होता है, हम जाते हैं, हम कहते नहीं है उस वार्ड बॉय का बिहेवियर बहुत अच्छा था, डॉक्टर कितना इम्प्रैक्टिकल था, वो डॉक्टर कितने, उन्होंने बहुत अच्छे से अपने फादर की तरह मेरे फादर को ट्रीट किया. दैट नॉट बिकॉज वो डॉक्टर है. डॉक्टर्स के लिए भी ना ये चीज़ें इमोशनलेस हो जाती हैं. दे आर डेली डीलिंग विद So मल्टीपल many पेशेंट्स. patients. तो इमोशंस रहना बहुत मुश्किल है, राइट. बट अगर वो उनका पर्सनल नेचर है तो दे विल ट्रीट यू लाइक एनीथिंग, राइट. तो अगर आप चाहते हो, आपके पास फैशन इंडस्ट्री में हो, आप अपना बुटीक चलाते हो, आप ज्वेलरी में हो, इस तरह के किसी काम में, और आप 6 नंबर चूज करते हो, तो यू विल अट्रैक्ट गुड क्लाइंट्स. Okay. ठीक है. और अगर आप 7 नंबर चूज कर लेते हो, 7 नंबर इज नंबर ऑफ अलूफनेस. 7 नंबर वाले जो लोग होते हैं ना, दे आर इंट्रोवर्ट पीपल. 2 नंबर वाले पीपल आर इंट्रोवर्ट पीपल. इनका कोई बहुत बड़ा सर्कल नहीं होता. ठीक है. मेरे पास एक क्लाइंट आया था, बहुत ही यंग एज में था, मे 23, 24. ठीक है. उसके पेरेंट्स उसकी काउंसलिंग के लिए मेरे पास लाए थे. तो मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है? कहते ये अपने कमरे में ही बंद रहता है, इसको ज़्यादा किसी से बात ही नहीं करनी, इसके ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं हैं. तो हम कहते हैं तू अच्छा कर रहा है करियर में, घूम क्या डेट कर किसी लड़की को. अब पेरेंट्स ऐसा बोल रहे हैं तो सोचो बच्चा कितना वो होगा. ठीक है. Introvert. और कुछ कर. और ये लड़का, तो मैंने उससे तो थोड़ा सा डिस्कस किया. तो मैंने उससे कहा क्या बात है? कहता ज्योति मुझे अनईजी हो जाता है मेरा फ़ोन ज़्यादा बज जाए तो. कहता मैं अनकम्फर्टेबल हो जाता हूँ, मुझे ज़्यादा लोग नहीं चाहिए लाइफ में, आई वॉन्ट फ्यू क्वालिटी पीपल. दैट इज़ राइट. ज़्यादा लिस्ट लेके क्या करनी है? कुछ अच्छे बॉन्ड भी अच्छे हैं, बट स्टिल उनके साथ भी तो बॉन्डिंग बनानी पड़ेगी ना, काम तो करना पड़ेगा दोस्त. तो उसने कहा नहीं मेरा मन नहीं करता, मुझे इरिटेशन हो जाती है, मुझे कोई अगर 10 मिनट में बात करना चाहता हूँ वो ज़्यादा बात कर लेना, तो मैं कहता हूँ चल रख अब जा, जैसे इस तरीके से. तो मैंने नोट किया ही इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 and 7, एंड उसके मोबाइल में बहुत सारा 7. अच्छा. तो 7 इज़ जिसे अपनी कंपनी अच्छी लगती है, जिसे ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं चाहिए. अब आप मीडिया लाइन में हैं, आपको तो कॉन्टेक्स्ट चाहिए, आपको तो सोशल कनेक्शंस चाहिए. अब फ़ोन बजेगा नहीं, फ़ोन आएगा ही नहीं, तो हाउ यू विल गो फॉर दैट? तो दैट इज़ रॉन्ग चॉइस. तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी का कॉन्सेप्ट होता है जिसमें हम आपकी डेट ऑफ बर्थ देखते हैं, आपका प्रोफेशन देखते हैं, अकॉर्डिंगली आपको गाइड करते हैं. यू शुड गो फॉर दिस टोटल, एंड सीक्वेंस ऑल्सो मैटर्स अ लॉट, राइट. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके मोबाइल नंबर में 28 या 82 का सीक्वेंस आता है तो आपको हेल्थ इश्यूज रहते हैं. आपका ना इनकम का पैसा हॉस्पिटल पहुंच जाएगा. अच्छा. हो सकता है आप हेल्दी रहो, आपका कोई फैमिली मेम्बर बीमार हो और आप उसके लिए स्पेंड कर रहे हैं. तो कुछ कॉम्बिनेशंस भी हम मना करते हैं, अवॉइड करते हैं, मना करते हैं कि ये अवॉइड करो, ना लो. ठीक है. और कुछ हम मना करते हैं कि रिपीटिशन लो तो बहुत सोच के लो. जैसे बहुत ट्रेंड आया था, अब तो थोड़ा कम हो गया जब से ये कॉन्सेप्ट आया. VIP numbers इतना VIP लेते हैं. नंबर्स तो खैर अभी भी चल रहे हैं, बट 9999 मेनी टाइम्स, Yeah. एंड यू ऑलरेडी अ वेरी एग्रेसिव मैन पर्सन, और उसमें आप 999 ले लो तो आप अपना एग्रेशन बहुत अलग लेवल पे ले जाते हो. I have a lot of, I think 4 times 3. हम्म. अब मैंने तो उस टाइम पे नहीं सोचा था. देखो ये भी ना क्या होगा? अवेयरनेस की बात है. जब Yeah. अवेयरनेस आती है तब आप चेक करके आप रिलेट भी कर पाते हैं. अब बहुत लोग होते हैं जिनको टीवी सीरियल्स, मूवीज में, अरे इसका नाम बड़ा अच्छा लग रहा है मैं तो ये रखूंगी. बहुत लोग तो सोचते हैं. आज की डेट में लोगों में क्या अवेयरनेस है, नाम का नाम मीनिंग बहुत मैटर करता है, बहुत मैटर करता है. ठीक है. एक टाइम पे विजय नाम बहुत फेमस हो गया था अमिताभ हाँ. बच्चन की वजह से. यस, सक्सेस, राइट. ऐसे ही सार्थक. ठीक है. अब जैसे हमारे नॉन में किसी का नाम है संभव. अब संभव इज पॉसिबल, तो वो पॉसिबिलिटी हमेशा देगा. ठीक है. तो नाम का मीनिंग कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए. ठीक है. दूसरी बात, आजकल लोग स्पिरिचुअल नामों की तरफ बहुत जा रहे हैं कि किसी गॉड का नेम, गॉडेस लक्ष्मी का रख लिया या किसी और मेल गॉड का रख लिया. अगर आप गॉड का नाम रखते हो ना तो उसकी डिग्निटी मेंटेन करनी पड़ती है, सिर्फ शौक में नहीं रखना है. कर्म भी वैसे करने पड़ते कर्म भी करने पड़ते हैं. आप बच्चे पे इस तरीके से हाथ नहीं उठा सकते, उसे डिग्रेड नहीं कर सकते, फिर आपको उस नाम की डिग्निटी को मेंटेन करना पड़ेगा. राइट. इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नाम का मीनिंग पॉजिटिव हो. ठीक है. उसके बाद आप नेम स्पेलिंग के लिए यू कैन अप्रोच एनी न्यूमरोलॉजिस्ट. 13 नंबर और 17 नंबर, हाँ जी. इनको अपशगुन में क्यों काउंट किया जाता है इन नंबरों को? नहीं, देखो ये ना लोगों ने बहुत ज्यादा हाँ. एग्जैचुरेट कर दिया है. ठीक है. वही- ऐसे अगर आप मुझसे पूछोगे ना, मैं हर नंबर का ड्रॉबैक बता सकती हूँ. समझ रहे हैं? कभी इस पे भी कोई नया पॉडकास्ट करेंगे कि
हर नंबर में फ्लॉज हैं, हर नंबर में क्वालिटीज हैं, ठीक है। इसी तरीके से 13 नंबर इज 4 एंड 17 नंबर इज 8, ठीक है। तो 13 में भी फ्लॉज हैं, 8 में भी फ्लॉज हैं, सब में फ्लॉज हैं, ठीक है। लेकिन इन दोनों के ज़्यादा हाईलाइट किए जाते हैं बिकॉज इनकी जर्नी में ना थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं थोड़ा स्ट्रगल ज़्यादा रहता है, ठीक है। उनकी लर्निंग ऐसी है कि उनको थोड़ा स्ट्रगल के बाद वो चीज़ें मिलती हैं, लेकिन उनको जो सक्सेस मिलता है वो किसी और नंबर्स को नहीं मिल सकता अगर वो लोग अपने नंबर्स की क्वालिटी को टाइमली पहचान ले, ठीक है। आज की डेट में क्या है, पहले लोगों को बहुत अवेयरनेस नहीं थी, वो सिर्फ एस्ट्रोलॉजी में जाते थे, पंडित जो बोलते थे उसे ब्लाइंडली फॉलो करते थे। आज बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एवरी पर्सन इज़ वेरी मच अवेयर। कई बार मेरे पास जो क्लाइंट बैठा होता है ऐसे लगता है ज्योति तेरे से ज़्यादा तो इसे ही पता है, क्योंकि वो 10 जगह से पूछ के पढ़ के आते हैं, ठीक है। तो लोगों को बहुत नॉलेज होती है। तो यहाँ पे क्योंकि सोशल मीडिया में ऐसा दिखाया गया, एक्चुअली इनके में थोड़ा सा ये मानते हैं कि स्ट्रगल ज़्यादा है, लेकिन अगर आपको टाइमली चीज़ें पता हैं और आप उसको स्मार्टली हैंडल करते हो उस चीज़ को, तो आपको वो स्ट्रगल नहीं आता और आपको ऐसा प्रॉब्लम नहीं आता। मेरे से कई लोग अपने बच्चे का 6 महीने के बच्चे का, साल के बच्चे के बारे में आप बताइए क्या कैसा बनेगा, कौन से स्कूल, कैसे स्कूल में के, यार क्या कर रहे हो यार, 6 मंथ का बच्चा है, तुम्हें अभी उसके करियर का पता लग गया, पहले उसके बारे में जानो कि आप उसमें क्या वैल्यूज डाल सकते हो। ऐसे बच्चे के बारे में आप उसके ड्रॉबैक पूछो कि इसमें क्या कमी रह सकती है, विल वर्क अकॉर्डिंगली। जैसे मैंने बताया उसमें देख कर, जैसे 13 की बातें कर लेते हैं। 13 इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 1 and 3। 1 is 7, वेरी पावरफुल नंबर। 3 is Jupiter, अ वेरी पावरफुल नंबर। जब 2 पावरफुल नंबर मिल रहे हैं तो वो खराब हो ही नहीं सकता, ठीक है। टोटल आता है 4, यानी कि आपके अंदर 1 की भी क्वालिटी है, 3 की भी क्वालिटी है और फिर 4 की क्वालिटी है। यू नेवर नो कौन सी नंबर की क्वालिटी आप पे ज्यादा रूल करे, ठीक है। दूसरी बात, 4 है तो थोड़ा गुस्सा रहेगा, 1 में भी गुस्सा है, 3 में भी होता है लेकिन उतना नहीं होता, 4 में गुस्सा है। तो आप उसके वर्क पे गुस्से पे काम कर सकते हो कि मैं ध्यान रखूँ कि उसकी एनर्जी कैसे चैनलाइज, ठीक है। या फिर हमने आपको बताया कि अकॉर्डिंग टू हिज नंबर्स इसको ये प्रोफेशन चूज करेगा तो इससे स्ट्रगल कम रहेगा। अब आप उस पर अपनी एक्सपेक्टेशन इम्पोज नहीं करोगे कि मैंने तो सोचा था मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। अगर वो किसी और इंडस्ट्री में जाना चाहता है तो उसको जाने दो, क्योंकि वो उसका स्ट्रगल कम करेगा। वो आपके कहने पे इंजीनियर बनेगा, 4 साल खराब करेगा, 4 साल बाद उसे लगेगा मैंने पेरेंट्स की मान के गलती करी, मुझे तो अपना पैशन फॉलो करना है, फिर वो 4 साल और लगाएगा, सारी उम्र सोचेगा कि वो मेरे 4 years वेस्ट हुए, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स 4 और 8 के केस में भी इफ़ यू आर ऑलरेडी अवेयर तो आप उस तरीके से ना चीज़ों को चैनलाइज करो। बच्चे के मन में डालो कि आप मेड को डिसरिस्पेक्ट मत करो, बच्चे को भी डालो कि तमीज़ से बात करनी है। ऐसे नहीं कि आप कुछ भी बोल रहे हो। अगर घर में आपके मेड्स हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, अगर पेरेंट्स अच्छे से नहीं बोलेंगे वो लोग भी ऐसे ही ट्रीट करते हैं। अच्छे, वो तो है ही। न्यूमरोलॉजी से क्या हम फ्यूचर भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं? यस, डेफिनेटली। आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग ना आपका कोई टाइम पीरियड निकाला जाता है। नॉर्मली क्या होता है कि आपकी एवरी ईयर आपके प्लैनेट्स चेंज होते हैं आपके बर्थडे पे, ठीक है। तो हम उसका ईयरली पीरियड निकालते हैं और उनको बताते हैं कि इस साल में आपका ये पॉजिटिव और ये चीज़ों के लिए अवेयर है, क्योंकि हर साल बहुत सारी हैप्पीनेस थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम लेके आता ही है, ठीक है। तो वो जब आप अपना न्यूमरोस्कोप चेक करवाते हैं तो हम उसमें गाइड करते हैं कि ये पीरियड आपके लिए बेटर है। फॉर एग्जाम्पल, आपका मैरिज फिक्स हुआ है, ठीक है। आप मेरे पास आए, आपने कहा ज्योति हम अगले महीने का ही सोच रहे हैं कि हम लोग प्रोसीड करें फर्दर, और मैंने आपका टाइम पीरियड देखा और वो मुझे बहुत फेवरेबल नहीं लग रहा, बट आपके बर्थडे में 1-2 महीने ही रह गए हैं, ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आई विल सजेस्ट वेट फॉर सम टाइम। जैसे ही आपका बर्थडे आए ना उसके बाद फिक्स कर लो, तो दैट पीरियड इज़ गुड फॉर यू। तो हम ना उसके बेसिस पे आपको कुछ लाइफ के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में गाइड करते हैं और उससे फ्यूचर प्रोडिक्ट हो सकता है। यस, ईयरली नहीं, ऐसा नहीं आप 2 साल बाद का पूछोगे हम वो भी बताएंगे। अच्छा, बट जितना नियर आप रहते हो ना वो बेटर रहता है, क्योंकि क्या होता है आप तो मुझसे 5 साल का भी पूछ के चले जाओ, बट क्या आप फॉलो करोगे जो मैं बताऊंगी? नहीं। नॉर्मली क्या होता है उसी ईयर की चीज़ें लोग फॉलो करते हैं, कुछ दिन बाद फिर वो आउट ऑफ ट्रैक हो जाता है। हर साल आप करते हो तो अपडेट रहने वाली बात होती है कि इस साल के लिए ये ज़रूरी है, इस साल के लिए ये ज़रूरी है। तो क्या न्यूमरोलॉजी से हम अपने रिलेशनशिप इश्यूज भी ठीक कर सकते हैं? यस, सबसे पहला तो न्यूमरोलॉजी से आपको क्या बेनिफिट रहता है, आप कंपैटिबिलिटी चेक कर सकते हैं। ओके, ठीक है। सपोज यू आर गोइंग फॉर लव मैरिज कर रहे हैं तो शायद आप बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में जाएं ही ना,
फिर भी अगर आप देखना चाहें या अरेंज मैरिजेस में आप देखना चाहें तो हम नंबर्स ज़रूर चेक करते हैं. जैसे मैंने आपको 2 नंबर्स बताए थे स्टार्टिंग में, पर्सनालिटी एंड डेस्टिनी, राइट. ये जो नंबर्स हैं, ये नंबर्स आपके क्या सामने वाले पर्सन से कंपैटिबल हैं. कुछ नंबर बहुत वाइसा वर्सा होते हैं. फॉर एग्जाम्पल 8 and 1. अच्छा. If you are 8 number, I will not suggest you go for 1 number. Oh, okay. If you are 8 number, I will not suggest you go for 4 number. Even they attract each other a lot. 8 और 4 attract 8 और करते 4, oh my god. इन लोगों के बीच में तो ऐसा रहेगा कि मतलब अगर इनका कोई अफेयर चल रहा है तो कुछ भी गलतियां दिखाई ही नहीं देंगे. आप बिल्कुल साइड, यही करना है हमने, तो सब दुनिया अगेंस्ट हो जाए आपने करना है. इनके साथ क्या होता है, 4 और 8 ना बहुत एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, बहुत स्ट्रांगली. मतलब वो नहीं अट्रैक्ट करते, उनके कर्मा अट्रैक्ट कर रहे होते हैं. बट अगर इनका अच्छा चल जाए तो दे विल सेट एग्जाम्पल फॉर अदर्स कि वाओ, रिलेशनशिप हो तो ऐसा हो, मैरिज हो तो ऐसा. ओके. बट अगर इनका बिगड़ता है ना, देन ऑल्सो दे कैन सेट एग्जाम्पल्स फॉर अदर, राइट. यानी कि यहाँ तो बहुत लोगों में, फैमिली में अप्रिशिएट किया जाएगा और यहाँ पर लोग कहेंगे ओ माई गॉड, नो नो नो, नथिंग. तो ये थोड़ा सा स्केरी होता है. तो हम लोग कहते हैं सोच समझ के. 8 और 1 कॉन्ट्राडिक्टरी नंबर्स, इनका बनता ही नहीं है आपस में. अच्छा. जितना मर्जी ट्राई कर लो, मतलब बहुत पेशेंस चाहिए. जैसे आप 8 हो, मैं 1 हूँ, हमारा जमेगा नहीं. अब एक ने डिसाइड कर ही लिया कि ना यार मैंने तो इसके साथ ही अपने कर्मास कंप्लीट करने हैं और मैंने नहीं आई, तो वो अपनी पेशेंस रखे. वो चीज़ अलग है कि आप इसे कॉम्प्रोमाइजिंग वे में चला रहे हो. बट नॉर्मली इवन 8 and 1 फादर एंड सन भी होना, लड़ाई या आपस में बनती नहीं, व्यूज बहुत मैच नहीं करते. तो 8 and 1 टोटली अपोजिट नंबर्स. तो इसी तरीके से ना हम कुछ कॉम्बिनेशंस देख के बताते हैं रिलेशनशिप्स में कि यू शुड गो फॉर दिस एंड अवॉइड दिस. तो कौन से नंबर्स बहुत कंपैटिबल होते हैं? जैसे अभी आपने 1 और 8 हर बोला, नंबर बिल्कुल लड़ाई कंपैटिबल करते है. हैं. अच्छा. सामने वाला उससे कंपैटिबल है, यानी दैट इज द पॉइंट. फॉर एग्जाम्पल अगर आप मुझसे पूछें कि मैरिज के हिसाब से बहुत अच्छे नंबर्स कौन से माने जाते हैं, हु आर लविंग एंड केयरिंग. फॉर एग्जाम्पल 2 इज वेरी लविंग केयरिंग पर्सन. 6 इज ऑल्सो वेरी गुड चॉइस इस केस में, कि ऐसे लोग फैमिली ओरिएंटेड होते हैं. सो मतलब अगर किसी का नंबर 2 है और किसी का 6 है, सो दे विल बी. नहीं, मैं उनका कॉम्बिनेशन नहीं बता अच्छा, रही. इन जनरल 2 की क्वालिटीज, और जैसे अच्छे लाइफ पार्टनर्स अगर आप पूछें तो 2 इज अ गुड चॉइस क्योंकि दे आर इमोशनल पीपल. कॉम्बिनेशन किसका कंपैटिबल? कॉम्बिनेशन में अगर हम देखें, सपोज यू आर 4, आपको 6 बहुत सूट करेगा. ओके. ठीक है. अगर आप 7 हो, आपको 2 सूट करेगा. व्हाई? बोथ आर इमोशनल फूड्स. अच्छा. दोनों इमोशनल हैं. ठीक है. तो उस क्या होगा, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझ पाएंगे. द प्रॉब्लम इज दिस, सपोज 1 person इज 2 नंबर, अदर पर्सन इज 9 नंबर. अब 2 कहता है कि मुझे हमेशा मुझे प्यार जताओ, आई लव यू बोलो या मुझे अप्रिशिएट करो. 9 कह रही है मेरे से बस की नहीं है यार, मैं सब कुछ करता रहूँ तुम्हारे लिए, रोज रोज बोला कि फिल्म थोड़ी चल रही है यहाँ. बोथ आर करेक्ट ऑन देयर पॉइंट. व्हाई? बट नेचर का फर्क है. तो इसके हिसाब से तो 9 नंबर और 1 नंबर की तो कभी बनने ही नहीं वाली फिर. तो उस हिसाब 9 से और नंबर ना, उनकी क्वालिटी क्या होती है, 9 को 1 को टैकल करना आता है, 1 को 9 को अच्छा. टैकल करना. दोनों सेम पावर है. दोनों सेम पावर है. ठीक है. दोनों की ईगो क्लैश कर सकती है, लेकिन ये भी बड़ा अट्रैक्ट करते हैं ये नंबर. मैं आपको इसी बात पे ना कुछ अच्छे कॉम्बिनेशंस बताती हूँ. हाँ जी. बट ये मैरिज कॉम्बिनेशंस नहीं है, ये पर्सनल कॉम्बिनेशन. इन जनरल पर्सनल कॉम्बिनेशन मतलब इफ यू आर बोर्न विद दीज नंबर्स, दैट मीन्स आपका लाइफ में थोड़ा सा कम स्ट्रगल. सो दिस इज यू टॉकिंग अबाउट द पर्सनालिटी नंबर. पर्सनालिटी डेस्टिनी का कॉम्बिनेशन. अच्छा, उनका कॉम्बिनेशन. सपोज यू आर 1 and 1 कॉम्बिनेशन, करियर बिंदास. ठीक है. अंबानी में इनका मुकेश अंबानी का भी है. ठीक है. शायद धीरू भानी अंबानी, मुकेश अंबानी में किसी एक का नंबर 1 and 1. इसके अलावा आपका 1 and 1, 5 and 1, 1 and 5, 1 and 2, 2 and 1, 1 and 3, 3 and 1. Like you're saying 1 and 3, 3 and 1. इसका मतलब है पर्सनालिटी 1, डेस्टिनी 3. अच्छा. और पर्सनालिटी 3, डेस्टिनी. ओके. ठीक है. और 9 1 1 9. तो जिनके पास ज़्यादा नंबर्स नहीं हैं, लेकिन अगर आप ये कॉम्बिनेशंस कैरी कर रहे हो तो आपकी लाइफ ना थोड़ी औरों के कंपैरिजन स्मूथ होगी. इफ़ यू विल से ज्योति आई एम 3 and 1 का कॉम्बिनेशन, तो आपकी लाइफ में जो नॉर्मली किसी को स्ट्रगल आता होगा ना, आपको नहीं आएगा. कहीं से भी डिवाइन हेल्प मिल जाएगी. कोई भी रीज़न बन जाएगा. आप देखो ना, अब बहुत से लोग सेम पोजीशंस पे होते हैं, लेकिन कोई बहुत स्ट्रगल से आया, उसको पता है क्या किया उसने, और कोई कहता है यार मेरा तो यूँ ही हो गया, मुझे तो पता ही नहीं लगा, मैंने वो एग्जाम क्लियर किया, उसके बाद ऐसा हुआ, उसके बाद आपको लगता है यार ऐसा भी होता है. सो नंबर्स प्ले अ मेजर रोल. ये है बड़े ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन जिसमें आप कहते हो कि आप इन नंबर के साथ बॉर्न हुए हो, तो कुछ ना कुछ पास्ट में बहुत
अच्छा अच्छा करके आए हो। ये मैं आपको सक्सेस रेशोज बता रही हूँ। मैं कोई गारंटी नहीं दे रही कि 5 and 1 हो तो मैरिज भी अच्छी होगी, ऐसा नहीं कह रही हूँ, बट दीज आर गुड कॉम्बिनेशंस। इसी तरीके से अगर आप थोड़े बैड कॉम्बिनेशंस में जाओ, 1 and 8 बैड कॉम्बिनेशन, कई लोग बर्स्ट भी कहते हैं। स्ट्रगल होता है इसमें, पैसा तो है, स्ट्रगल है। आपको लगता है भाग ही रहे हो आप लाइफ को एंजॉय नहीं कर रहे होते, लेकिन आपकी फैमिली उस लाइफ को एंजॉय कर रही होती है। जस्ट यू आर अर्निंग फॉर योर फैमिली, दे आर एंजॉइंग बट यू आर नॉट। 2 and 8 नॉट गुड नंबर, ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, आप कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस करते हैं। 2 and 4 इज नॉट अ गुड चॉइस। 7 बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। 4 and 4 बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। 1 and 1 इज द ओनली बेस्ट कॉम्बिनेशन, जिसका पर्सनालिटी भी 1 है, डेस्टिनी 1 है, अच्छा माना जाता है। इसके अलावा कोई भी आप कॉम्बिनेशन उठा लो, नॉट वेरी गुड कॉम्बिनेशन। सो ऐसे ही अगर जैसे किसी की बर्थ डेट में कोई नंबर मिसिंग है तो उसका क्या सोल्यूशन होता है? जैसे नंबर मिसिंग है, उसमें हम 2-3 चीजें कर सकते हैं। एक तो आप अपने नेम को उस नंबर पे ला सकते हो, ठीक है। अच्छा। आपने न्यूमरोलॉजिस्ट के थ्रू अपने आप एक्सपेरिमेंट नहीं करने चाहिए, वो आपके माइनस में चले जाते हैं, ठीक है। मोबाइल नंबर टोटल से उस नंबर की वाइब्रेशंस ला सकते हो। तीसरा एक और सिंपल रेमेडी बताती हूँ। बहुत से लोग हैं जो बहुत ज़्यादा कंसल्टेशन से चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो लोग बहुत सिंपल रेमेडीज कर सकते हैं। सपोज यू डोंट हैव नंबर 1, ठीक है, एक नंबर नहीं है तो बहुत सिंपल है, गायत्री मंत्रा को चैंट करो और सूरज को सुबह उठ के जल दो, आपकी 1 की पावर बढ़ेगी। तो 1 की वजह से जो भी लैग है आपकी लाइफ में वो कवर अप होगा। सेकेंड इज 2, मून का नंबर है। मून इज मदर, ममा का सेवा करो, मदर के साथ अच्छी बॉन्ड मेंटेन करो। अनफॉर्चुनेटली किसी के मदर नहीं है, तो उस केस में मदर की एज की कोई भी फीमेल के लिए कुछ करो लाइफ में, ओके, दैट विल ऑल्सो हेल्प। और सिंपल उसमें जाते हैं, चांदी के ग्लास में पानी पियो। अच्छा। ये सेकंड नंबर की रेमेडी है, मून की वजह से, है ना। पानी वेस्ट मत करो और ओम नमो शिवाय का जाप करो। अच्छा, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। लेट्स गो फॉर 3 नंबर। इफ 3 नंबर इज मिसिंग, आपके साथ कॉन्फिडेंस इश्यूज ज़्यादा रहेंगे। 3 मिसिंग है तो सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट आपको क्या करना है, आपने कोई भी गुरुज आपकी लाइफ में आते हैं, गुरु वो पेरेंट्स हैं, गुरु वो आपका कोई टीचर है, जैसे आपने कहीं जॉब ज्वाइन की तो किसी ने आपको पूरा सब कुछ सिखाया, उनके साथ नेवर स्पॉइल रिलेशनशिप्स। आप कम बोलो उनसे, आपकी नहीं बनती आप कम बात करो, उनको हर्ट मत करो, ठीक है। येलो कलर को अपनी लाइफ में लाओ, ठीक है, और ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करती है स्पिरिचुअलिटी में, या फिर कहना चाहिए स्पिरिचुअल बुक्स को टाइम टू टाइम पढ़ना, दैट विल हेल्प यू अ लॉट, राइट। ये 3 की एनर्जीज लाता है। 4 के लिए क्या है, अगेन सूरज को जल देना, अपनी कम्युनिकेशन को स्मूथ करना, डोंट स्पीक ब्लंटली, डोंट से एनीथिंग जो किसी को हर्ट करे। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट, बी डिसिप्लिन। 4 नंबर में सफरिंग क्यों आती है, अगर वो इंसान को डिसिप्लिन ना हो लाइफ में, ठीक है। 4 की क्वालिटीज में भी यही रहता है, 1 में भी यही रहता है। अगर आप डिसिप्लिन नहीं है ना, आप सफर करेंगे। बी डिसिप्लिन। सन का टाइम फिक्स है, वो जब सूरज उदय होता है या अस्त होता है, उसके अपने मूड से नहीं जाता है, ठीक है, एक टाइम फिक्स रहता है। यू नीड टू बी डिसिप्लिन इन 1 and 4 केस, आपका लाइफ बेटर होगा, ठीक है। एंड बी पोलाइट विद अदर्स। दूसरी चीज़ आप ये भी कर सकते हो, आप इसमें क्रिस्टल रेमेडी को भी ऐड कर सकते हो। 4 के लिए हम कहते हैं रुद्राक्ष पहनो। अच्छा, ठीक है, रुद्राक्ष पहनो। ऐसे बहुत सारे क्रिस्टल ब्रेसलेट्स भी होते हैं, तो उसमें भी रुद्राक्ष मिल जाता है आपको, तो वो पहनने से आपके 4 की कमी पूरी होती है। लेट्स मूव ऑन टू 5 नंबर। इफ़ यू डोंट हैव 5 नंबर, तो आपके करियर में बहुत स्ट्रगल रहता है, आपको स्टमक रिलेटेड इश्यूज बहुत आते हैं। 5 नंबर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर इन न्यूमरोलॉजी, ओके, ठीक है। 5 नंबर होना आपकी बहुत चीज़ों को बैलेंस करता है। आपके पास बहुत सारे नंबर नहीं है, 5 है ना, वो संभाल लेगा बहुत कुछ। अच्छा, ठीक है। शाहरुख खान जी अपनी, अगर आप उनकी अगर जर्नी कंपेयर करो या उनका थोड़ा एनालिसिस देखो, वो अपनी गाड़ियों के नंबर 5 बहुत लेते हैं, ठीक है। तो 5 बहुत लोगों के लिए लकी है। 555, 555। कई लोग अपने न्यूमरोलॉजिस्ट अपने मोबाइल नंबर्स के लास्ट में 5 बहुत लेते हैं, ठीक है। तो 5 बहुत फॉर्चुनेट माना जाता है। तो 5 नंबर अगर आपके पास नहीं है, ग्रीन कलर को अपनी लाइफ में ऐड करो, ओके, स्पेशली ऑन वेडनेसडे। ग्रीन पहनो, हैंकी अपने साथ रखो, या फिर ग्रीन कलर का पेन यूज कर सकते हो सके तो वेडनेसडे को ग्रीन वेजिटेबल्स का, ओके। एंड ग्रीन एवेंचुरिन, दैट इज 1 क्रिस्टल, उसको पहनो। अच्छा, वो आपकी 5 की कमी को बहुत बैलेंस करता है। लेट्स टॉक अबाउट 6 इज वीनस, ठीक है। वाइट कलर को अपनी लाइफ में ऐड करो, ठीक है। इसके अलावा सफ़ेद चीज़ों को डोनेट करो फ्राइडे को,
फॉर एग्जाम्पल शुगर ले लीजिए, चावल ले लीजिए, इन चीज़ों को अगर आप डोनेट करते हैं और कोई वॉच पहनते हैं विच इज़ विद गोल्डन चेन लाइक दिस, अच्छा, ठीक है, तो आपका 6 नंबर की पावर को, उसकी कमी को कवर करता है। और आपको बहुत अप टू डेट रहना चाहिए, ठीक है, बहुत फ्राइडे वैसे तो हमेशा ही रहना चाहिए, बट फ्राइडे को यू नीड टू बी वेरी पर्टिकुलर कि मुझे बहुत अच्छे से टिप टॉप रहना है, मुझे वाइट कलर कैरी करो उस दिन, दैट विल हेल्प यू लॉट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट 7 नंबर। 7 अगर आपकी उसमें नहीं है, ग्रिड में नहीं है, तो उस केस में आप चांदी के ग्लास में पानी पिएं, मेडिटेट करें, दैट विल हेल्प यू। और उसमें भी एक क्लियर क्लॉड्स, एक क्रिस्टल आता है, वो आपको पहनना है, वो भी उसकी कमी को रिकवर करता है। पर मेडिटेट करना इज बेस्ट थिंग इन केस ऑफ 7 नंबर इफ 7 इज मिसिंग इन योर लाइफ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट 8 नंबर, सैटर्न। 8 अगर आपकी उसमें मिसिंग होता है ना ग्रिड में, आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत वीक होती है। कई लोग होते हैं मैं कमा तो बहुत अच्छा लेता हूँ पर मुझसे मनी सेव नहीं होती, या मेरे से हैंडल नहीं होता, यार इधर से आ रहा है उधर से जा रहा है, तो उनका वो लोग किसी पर्सन को हायर करते हैं या उनकी पार्टनर वो चीज़ें मैनेज करती है। Yeah. तो 8 जब आपकी ग्रिड में अगर मिसिंग होगा तो आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत अच्छी नहीं होगी। तो 8 के केस में आपको क्या करना है, क्लियर क्वार्ट्ज एक क्रिस्टल आता है, दैट विल हेल्प यू अ लॉट, ठीक है, वो आपको पहनना चाहिए। और दूसरा जो मैंने आपको बोला, बी पोलाइट विद अदर्स, ठीक है, बी पोलाइट विद अदर्स, विद एवरी पर्सन यू नीड टू बिहेव प्रॉपरली, दैट विल हेल्प यू। वो आपको फिर सैटर्न की ब्लेसिंग्स बहुत दिलवाता है और आपको उस जर्नी में आपको हेल्प करता है। लास्ट इज 9 नंबर। इफ 9 इज मिसिंग इन योर डेट ऑफ बर्थ, 9 ह्यूमैनिटी का नंबर है। जो ये जनरेशन 9 मिसिंग है जिनमें ह्यूमैनिटी कम हो गई है, ठीक है। आप आज हम लोगों से भी अगर हम आज की जनरेशन को कंपेयर करें तो वो रिस्पेक्ट नहीं है पेरेंट्स की जो हमारे लिए आज है, ठीक है। तो और हम उतने शायद इतने बोल्ड, इतने ब्लंट नहीं थे, चीज़ों को मैनिपुलेट करके कहते थे, बहुत चीज़ें थी। 9 जिनके पास नहीं है वो कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी में, इन चीज़ों में वो लोग लैक करते हैं। 9 के केस में उनको क्या करना चाहिए, सबसे सिंपलेस्ट क्या है, आप रेड थ्रेड आता है ना मॉली, उसको किसी भी दिन, आइदर ट्यूसडे और एनी ऑस्पिशियस डे, आपका कोई भी ऑस्पिशियस डे, आपने उस दिन मॉली पहन ली, जैसे ही वो थोड़ा डर्टी हो जाए उसको चेंज कर लो, फिर नया पहन लो टाइम टू टाइम। अच्छा, वो 9 की कमी को बहुत पूरा करता है, ये करना चाहिए। रेड कलर को ऐड ऑन करो अपनी वार्डरोब में, अगर बहुत गुस्सा नहीं है तो, ओके, ठीक है। अगर ज़्यादा गुस्सा है तो आप एक यही रेमेडी कर सकते हो जो मैंने आपको थ्रेड वाली बोली, जैसे मैंने भी पहना। यस, जैसे आपने पहना हुआ है, हनुमान जी की ब्लेसिंग लो, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ आप कर सकते हैं, टाइम टू टाइम इफ़ योर बॉडी अफोर्ड दैट, अ ब्लड डोनेशन। अच्छा, अगर आप बिल्कुल हेल्दी हैं और आप मेडिकली फिट हैं, आपको लगता है मैं दे सकता हूँ, कभी भी कोई फिक्स रूल नहीं है, आप ब्लड डोनेट करेंगे, वो भी आपकी 9 की पावर को बहुत इन्हांस करता है। अदरवाइज जैसे ये चीज़ों के अलावा नेम नंबर और मोबाइल नंबर, दीज 2 थिंग्स आर वेरी पावरफुल रेमेडीज टू कवर अप द मिसिंग। अब ये जो ज्योति आपने बताया अबाउट मिसिंग नंबर्स, आई हैव दिस क्वेश्चन दैट कि जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ में फॉर एग्जांपल बहुत सारे नंबर्स नहीं हैं, जी, तो ये सारे नंबर्स जो नहीं हैं मैं उनकी रेमेडी करूं, यस, या कोई पर्टिकुलर नंबर्स? नहीं, सब आपके मोस्टली सभी का ही आपको रेमेडी करना पड़ेगा, डिपेंड करता है कौन से। कुछ नंबर्स होते हैं जो आपकी लाइफ में बहुत मेजर, सपोज आपको करियर में इश्यूज आ रहे हैं, आपके पास ना 5 है ना 6 है, तो आपको इन दोनों पे सबसे पहले फोकस करना है। अच्छा, क्योंकि वो आपके करियर को बूस्ट करेगा और आपकी लाइफ के एक बहुत बड़े इशू को रिजॉल्व करेगा। डिपेंड करता है कि आपके जो नंबर मिसिंग है उसे रिलेटेड आपकी लाइफ में सफरिंग अभी है कि नहीं, अकॉर्डिंगली यू नीड टू डू दैट। सो लेट मी सिंप्लीफाई दिस फॉर आवर व्यूअर्स कि जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ है, उसमें जो नंबर्स नहीं है मैं उन सब की रेमेडी करूं जो मुझे एट दैट पॉइंट चाहिए, एग्जैक्टली, जो प्रॉब्लम मैं फेस कर रही हूँ, तो उन नंबर्स की सबसे पहले मैं रेमेडी करूं। आजकल लाइफ में सबकी प्रॉब्लम चली रही है जी, हर एक को एक ही चीज चाहिए, वो है पैसा, राइट। सो पैसा कमाने के लिए किसी भी बिजनेस में या कहीं पे भी कौन से सूटेबल कॉम्बिनेशन नंबर्स हैं? देखो, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1, 5, 6 इन नंबर्स का बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट है, 5 और 6 इनमें से कोई एक नंबर भी है वो आपको बहुत सपोर्ट करेगा, तो मिसिंग की आप रेमेडी करें। तो 1, 5, 6 तीनों में से कोई भी नंबर नहीं है, जो रेमेडीज मैंने अभी आपको बताई वो स्टार्ट करें, दैट विल हेल्प यू, ओके, ठीक है। इसके अलावा एक नंबर आता है 2190,
2190। या ये आपको सक्सेस में बहुत हेल्प करता है. चैंट दिस नंबर जस्ट लाइक अ मंत्रा. ठीक है, यू कैन राइट इट डाउन ऑन योर लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी एनीवेयर. आप यहाँ पे भी लिख सकते हो. किसी भी कलर से? नहीं, ग्रीन इज बेस्ट. ठीक है, Okay. मैं आपको यहाँ पे लिख के भी दिखा देती हूँ. अच्छा. आप किस तरीके से कर सकते हैं. आप कभी भी, जैसे आपको कभी भी लगे कि हाँ मुझे करियर में कुछ इश्यूज आ रहे हैं, या आप 2190 कोई भी लिख सकता है ये? कोई भी लिख सकता है. और अगर आपको लगे कि नहीं मुझे किसी को बताना नहीं है, पीपल विल आस्क क्वेश्चंस, क्यों लिखा है, क्या लिखा है, तो यू कैन राइट एनीवेयर. यू कैन राइट हियर. अच्छा. आप लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी पे कहीं पे भी लिख सकते हो. रोज हाथ पे लिख लो या पैर पैर पे कहीं लिख लो. यस, आपका नेक्स्ट डे व्हेन यू विल गो फॉर बाथ, वो आपका फेड हो जाएगा. राइट इट अगेन. ओके. ठीक है, लिखने से भी ज्यादा पावरफुल है चैंट करना. चैंट इट लाइक अ मंत्र. द वे यू चैंट मंत्र ना, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, चैंट इट एटलीस्ट 51 times एंड देन लेट इट गो. 2190 2190 2190. Yes. यही करूँ? एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, कभी भी. कभी भी कर सकते हो. यू कैन राइट इट डाउन इफ यू डोंट फील लाइक राइटिंग. ओके. चैंटिंग. यू कैन राइट इट डाउन एंड चैंट मेंटली. ओके. व्हेन यू आर राइटिंग वो तो ऑटोमेटिकली चैंटिंग मन में हो ही जाएगा, है ना. तो वो आपको हेल्प करेगा नई अपॉर्चुनिटीज लाने में, आपका वाइब्रेशन हाई करने में. तो वो बहुत हेल्प करता है आपके सक्सेस के लिए. मनी अट्रैक्ट करने के लिए एक और नंबर बहुत पावरफुल है, दैट इज 520. 520. हाँ, आपको ऑल ऑफ अ सडन मनी चाहिए किसी रीजन, कोई आपको इमरजेंसी, आपको पैसा चाहिए, आप चाहते हैं कि कहीं से बस अरेंज हो जाए. जस्ट चैंट एंड राइट इट डाउन 520 520 520. ओके. 5 से 10 मिनट में लोगों को रिजल्ट्स मिल जाते हैं. जैसे आपने बहुत ही कन्विक्शन के साथ, फेथ के साथ इस नंबर को चैंट किया एंड यू नीड सम अमाउंट ऑफ मनी. ठीक है, तो आपके किसी लव्ड वन ने, किसी नॉन ने आपको कॉल किया कि जैसे आपने किसी से डिस्कस किया, या क्या आपकी कोई स्टक पेमेंट आपको रिसीव हो गई, आपका उस टाइम काम चल गया. तो इस तरीके से ये नंबर्स में वाइब्रेशंस इतनी हाई हैं, ओनली दे नीड योर फेथ एंड things will work in your favor. और कोई भी ये नंबर चैंट कर Yeah, सकता anybody. है, irrespective These are कि general. कौन सा डेट ऑफ बर्थ है हाँ, उनका या doesn't कुछ. matter. ठीक है, Okay. ये नंबर्स कोई भी चैंट कर सकता है, क्योंकि इन नंबर्स की अपनी वाइब्रेशंस ही बहुत हाई हैं. जैसे आप लक्ष्मी जी का मंत्र चैंट करते हो, जी. तो आपको देखना थोड़ी पड़ता है आपकी क्या डेट ऑफ बर्थ है. ठीक है, दीज आर दैट काइंड ऑफ नंबर्स. ठीक है, आप चैंट कीजिए. जैसे लक्ष्मी जी का एक मैं आपको एक वर्ड बताती हूँ, दैट इज ऑल्सो पावरफुल स्विच वर्ड, श्रीम. श्रीम. Yeah, you can chant Shreem daily, specifically on Friday, at least 108 times or 51 times, and do it regularly without giving a single thought. श्रीम. Shri. श्रीम. You will attract money like anything. मतलब हमें लक्ष्मी जी की मूर्ति के आगे बैठना नहीं है, कोई जरूरत ऐसे ही नहीं है. कहीं पे भी. हाँ, कहीं भी कर सकते हो. उनके सामने बैठते हो तो अच्छी बात है, वो फील आता है. ठीक है, लेकिन आप कभी भी आंखें बंद करके आपने चैंट किया एंड देन लेट इट गो, तो दैट विल एक्चुअली हेल्प यू टू अट्रैक्ट न्यू अपॉर्चुनिटीज टू अर्न मनी. देखो, ऐसा नहीं है कि कोई आपको उसी समय फोन करके बोलेगा ये 2 लाख पड़े हैं बॉस, आके ले जाओ. ऐसा कुछ नहीं है. बट येस, यू विल अट्रैक्ट सच काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी. मे बी यू विल अट्रैक्ट योर स्टक मनी. कोई आपको बहुत टाइम से आपका पैसा वापस नहीं कर रहा, यू नेवर नो. पर्सन विल कॉल कि हो गया अरेंज बॉस, ले जाओ. बेसिकली आपके दरवाजे खुलने शुरू हो जाएंगे. हाँ, आपका वो जो ब्लॉकेज है मनी का, Blockage है वो क्लियर. ज्यादा अगर और भी ज्यादा अगर बहुत ज्यादा, कई लोग कहते हैं ना बहुत फंसी हो जाते हैं कि नहीं यार नंबर से क्या हो जाता है. यू कैन गो फॉर अफर्मेशन, आई एम वेल्दी, आई एम रिच. ओके, व्हेन यू रिपीट सच काइंड ऑफ अफर्मेशन अगेन एंड अगेन, you will start believing the same thing in your life, in your mind. When you start believing that I am rich, your behavior will change, your body language will change, and you will attract the same. क्योंकि आप वो एनर्जीज छोड़ रहे हो. Exactly. आप मान रहे हो वो चीज़ यूनिवर्स में, आप मैसेज भेज रहे हो, आपके पास नहीं है पर आपने मान लिया बॉस आई एम तो abundant. तो when you are feeling you are abundant, obviously you will attract same situations. This is the law of attraction. Exactly. Yeah. And you need to apply law of attraction in every area of life to make result fast, to attract result fast. अच्छा, इसी के बीच में अभी तो पैसे और सक्सेस की बात हुई. अब जैसे किसी को हेल्थ रिलेटेड किसी के भी इश्यूज होते हैं, हाँ. तो क्या ऐसे नंबर्स हैं, जेनेरिक नंबर्स, जैसे अभी आपने बताया 520 2190 फॉर मनी, तो ऐसे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज को अगर इम्प्रूव करना है हमने, तो ऐसे कोई नंबर्स हैं? देखो, हेल्थ के केस में ना, आप एक 58 एक नंबर होता है. उसको आपको अगर बॉडी में कहीं पे भी पेन है, आप उस नंबर को लिखिए और छोड़ दीजिए. अच्छा. 58. ठीक है, कहाँ लिखना है? बॉडी में कहीं भी पेन है. सपोज आपको अभी यहाँ पे रिस्ट में पेन है, आप यहाँ पे 58 लिखो, भूल जाओ. अच्छा, जहाँ पेन है वहीं लिख लो. वहाँ लिख लो तो बेटर है. ठीक है, उसी एग्जैक्ट जगह पे लिख सकते हो तो बेटर है.
ठीक है। अदरवाइज आप बॉडी के किसी भी पार्ट पे लिखोगे दैट विल वर्क, क्योंकि आपका इंटेंशन तो ये है ना, मैं इस पर्पस के लिए लिख रहा हूँ, तो दैट विल वर्क इन योर फेवर। ठीक है, आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ एक दिन करना है, आप रेगुलर, क्योंकि इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, 2 मिनट भी नहीं लगता। कोई भी कलर आपने- से लिख सकते हैं? इसमें कोई भी कलर, ब्लू भी चलेगा और ग्रीन भी चलेगा। नॉर्मली हम वही पेन यूज करते हैं, ब्लैक नो, ब्लैक तो Okay. अवॉइड ही करना। ब्लॉक सब में अवॉइड करना। ठीक है, तो आपने लिखा एंड जस्ट लेट इट गो। दूसरी चीज आपको एक और स्विच वर्ड भी आपको दे देती हूँ, वो भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं मैंने, अश्विना। अश्विना। ठीक है, अश्विना एक स्विच वर्ड है दैट विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर हेल्थ। तो आपको, दिस इज नॉट सब्स्टिट्यूट ऑफ एनी ट्रीटमेंट। लोगों को बहुत ज़्यादा कई बार होता है कि नहीं ज्योति मैंने अभी मेडिसिन साइड में रख दी, डोंट डू दैट। ठीक है, आपको मेडिसिन का रिजल्ट फास्टर करने के लिए ये चीज़ें लिखनी है और चैंट करनी है। आप रिस्क नहीं ले सकते हेल्थ के साथ, है ना। तो इसमें आप अश्विना चैंट कर सकते हैं, अश्विना अपने लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी पे लिख सकते हैं, एंड 58 these two things will help you to work things faster in your favor. बट मेडिसिन लेते रहे, 100% मेडिसिन भी छोड़ लेते रहे। या ठीक है, और अगर किसी का प्रॉपर, देखो हेल्थ में ना, हेल्थ इतनी बड़ी चीज़ है ना, माइग्रेन के लिए अलग नंबर्स होते हैं, आपका कोई जॉइंट पेन है उसके लिए अलग है, तो हम उसमें तो बहुत ज़्यादा नहीं जा सकते। लेकिन जेनरिक अगर आप कहें 58 आपको इतना क्विक रिजल्ट देता है ना कि आपको 10-15 मिनट में भी लगेगा यार अब तो ठीक हूँ, मैं बेटर हूँ। और अगर किसी को डिटेल्ड रेमेडी चाहिए तो वो हाँ। एक न्यूमरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करे और वो प्रॉपर गाइडेंस के साथ कि कौन से Yes. नंबर से क्या हेल्प हो सकती है, हाँ तो जी, हेल्थ इश्यूज भी हमारे काफ़ी हद तक कवर हो सकता है। कवर हो हाँ जी, हाँ जी, आपको गाइड किया जा सकता है और आपको ये बताया जा सकता है कि आपका ये पार्ट, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी में ज़्यादा इश्यूज रहेंगे या अपर पार्ट ऑफ द बॉडी में ज़्यादा रहेंगे, तो बी कॉशियस अकॉर्डिंगली। तो ज्योति जी, हमारा आई थिंक क्वेश्चंस की लिस्ट बहुत बड़ी है, बट आई थिंक टाइम हमारा, वहाँ से मुझे आवाज़ आ गई है हमारे डायरेक्टर साहब की बस करो। सो आई थिंक वील स्टॉप दिस सेशन हियर ओनली। बिल्कुल बात करेंगे अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड सो मेनी अदर रेमेडीज Yeah. इन आर अदर पॉडकास्ट। Yeah, तो sure. आज का एपिसोड हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपने बहुत इंसाइट्स दिए हैं, बहुत जानकारी दी है अबाउट न्यूमरोलॉजी एंड द रेमेडीज, दैट जनरल रेमेडीज ऑल्सो, कि हर कोई कर सकता है उसको। थैंक यू सो मच फॉर दैट। हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली आज। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑल्सो, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आई थिंक मेरे को तो जो आपने बताई हैं चीजें, मेरे को तो पर्सनली बहुत मतलब कनेक्टिंग Connect हुआ हुई है मैं, life. बिल्कुल। सीरियसली। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का पॉडकास्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा होगा। आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। आपके जो भी सवाल हैं, जो भी कन्फ्यूजन है, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर हमको बता सकते हैं। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए एंड शेयर इट विद एज मेनी पीपल एज यू कैन, जो इस एपिसोड को देखकर कुछ सीख सके, उनका भी फ़ायदा हो सके। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले हफ्ते इसी समय द स्पॉटलाइट में।